बाहर है उससे गुजारिश है कि फर्श आज़म तशरीफ ले आए ताकि मजलिस का आगाज किया जा सके। आइए, मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ कारी कुरान कारी गुलेस नकी साहब में वाए और कलाम रब्बानी के फ़राइज़ को अंजाम दे। जो गाड़ियाँ वाइट हाउस के आसपास खड़ी हैं उनसे गुजारिश है अपनी अपनी गाड़ी हटा दें ताकि जुलूस में कोई परेशानी और दिक्कत ना आए। जो भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो अपनी अपनी गाड़ियाँ वाइट हाउस के पास से हटा दें ताकि जुलूस में कोई वो सब अपने अपनी गाड़ी हटा ले। कलाम रब्बानी के फ़राइज़ को अंजाम देने जा रहे हैं कारी आवाज़ से गुजारिश है सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। होता सबको पढ़ने का। अरे सलवार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिथलुना। वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। वमा قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا
ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. मजलिस का आगाज़ कलाम बराबर से हो चुका है। जो हज़रात बाहर हैं उससे गुजारिश है कि फ़र्श आज़ाब तशरीफ़ ले आए। मजलिस का आगाज़ कलाम बराबर से हो चुका है। आइए मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद अब्बास सल्लल्लाहु से गुजारूँ आएँ और नजराने अक़ीदत पेश करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो हज़रात बाहर है उससे गुजारिश है कि फ़र्श आज़ाब तशरीफ़ ले आएँ। दाढ़ी सलवात। उम्मुल बनी कशीर लहू बू तुराब का, हाशिम का गैज रोक जनाब केलाब का, महवर दुआ ए बिन्ते रिसालत मआब का, शजरा जहाँ से आला है आली जनाब का,
कुदरत की बारगाह का अलमास कौन है? लो अब सुनो बताता हूँ अब्बास कौन है ना। आइए, मोहम्मद अब्बास साहब बहुत अच्छे अशार पढ़ रहे थे, आप महसूस हो रहे थे। मैं इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हूँ। एहसन अब्बास साहब से गुजार हुआ है और नजरान अक़ीदत पेश करें। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पुराना ना है बताइएगा। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। और तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। और चलते ना के से गिराया मुझको जलती रेत पर। चलते ना के से गिराया मुझको जलती रेत पर। घुटनियों और घुटनियों के भल में तेरी और लाश तक आई हुसैन। घुटनियों के भल में तेरी लाश तक आई हुसैन। और बह रहे थे आग से आंसू तेरी रुखसत के बाद। बह रहे थे आग से आंसू तेरी रुखसत के बाद। फिर कोई आंसू न टपका। अरे आँख पथराई हुसैन। अरे तेरा चेहरा तेरी आँखें भूल कब पाई हुसैन। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं इत्तला दे दूँ कि ज़ीशान आज़मी साहब बहुत करीब आ चुके हैं।
मैं बच्चों से माज़रत खा हूँ। अगले साल इंशाल्लाह हयात रही मेरी और आपकी, इंशाल्लाह अगले साल पढ़ेंगे। आइए बगैर किसी तमीद का आसिफ साहब से आएँ और नजराना पेश करें और अशार को सुनाएं और आप महसूस हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जो हज़रात बाहर है उससे गुजारिश है कि फर्श आज़म तशरीफ़ ले आए और जो भी शायर पढ़े उससे गुजारिश है कि मुख्तसर पढ़े। जी 3-4 शेर सलाम के समात फरमाएं। नारे सलवात। हम हुसैन वाले हैं, हम में सब बहादुर हैं, हम में सब जियाले हैं। हम भला डरे कैसे इन ज़माने वालों से, ये ज़माने वाले सब अपने देखे भाले हैं। ओ हम वही तो हैं जिनके खून से बना गारा, हम ना मिटने वाले थे, हम ना मिटने वाले हैं। हुर चला यही कह कर लश्कर यजीदी से, रोक ले हमें बढ़कर तुम में जो जियाले हैं। आखिरी शेर से मसाइब का। चंद चादरें दे दो हमको ए मुसलमानों, राह शाम कूफा में बीबियों के नाले हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। और जो बाहर है उससे गुजारिश है कि फर्श आज़म तशरीफ़ लिया है क्योंकि बारिश का मौसम है और बहुत जल्दी जुलूस को बरामद करवाना है। आइए खुशनुम मुस्तफ़ा साहब के बारगाह में आए, नजराना पेश कर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक मतलब 4 शेर समात फरमाएं। बराए ताज़ीर ज़हूर इमाम ज़माना रस्सम नारे सलवात के फिर से जो उस पा होगी इनायत हुसैन की, फिर से जो उस पा होगी इनायत हुसैन की, खुशनूद फिर करेगा ज़ियारत हुसैन की, के कुल लश्करे यजीद है बस एक वार का, कुल लश्करे यजीद है बस एक वार का, ओ दरकार है जरी को इजाजत हुसैन की। ये भी शेर समात फरमाएंगे।
दरकार है जरी को इजाजत हुसैन की के सदियों से बट रही है तबर्रुक की शक्ल में, सदियों से बट रही है तबर्रुक की शक्ल में। ओ अहले अज़ा के बीच में दौलत हुसैन की। आखिरी दो शेर समाप्त फरमा लें। अहले अज़ा के बीच में दौलत हुसैन की, ये दुश्मने हुसैन को शायद खबर नहीं, ये दुश्मने हुसैन को शायद खबर नहीं। अरे जन्नत में भी चलेगी हुकूमत हुसैन की। आखिरी शेर समाप्त फरमाएं कि ज़हरा के कातिलों पा तबर्रा किया करो, ज़हरा के कातिलों पा तबर्रा किया करो। और दिल में है गर तुम्हारे मोहब्बत हुसैन की। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। आइए बगैर किसी तमीज़ के सलमान साहब से गुज़ारिश हुआ है और नजराने अक़ीदे पेश करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए बस एक मतलब और 3 शेर में हाजिर कर देता हूँ। हाजिर करता हूँ कि जब हम अज़ाए हज़रत सरवर में आ गए, मुलाहिज़ा कीजिए कि जब हम अज़ाए हज़रत सरवर में आ गए, ऐसा लगा हुसैन के हम घर में आ गए। जब हम अज़ाए हज़रत सरवर में आ गए, ऐसा लगा हुसैन के हम घर में आ गए। तो आँखों से जितने निकले वो सब मोती बन गए, आँखों से जितने निकले वो सब मोती बन गए। आंसू ये जब बुतूल की चादर में आ गए, आँखों से जितने निकले वो सब मोती बन गए, आँखों से जितने निकले वो सब मोती बन गए। आंसू ये जब बुतूल की चादर में आ गए। और शेर सुनिए कि आप लग गए हैं। एक मुहावरा इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, कहा जाता है कि 4 चांद लग गए। शेर सुनिए कि आप लग गए हैं हुर के मुकद्दर को 4 चांद। शेर सुन के आप लग गए हैं हुर के मुकद्दर को 4 चांद। अरे 72 को छोड़कर जो 72 में आ गए, अब लग गए हैं हुर के मुकद्दर को 4 चांद। अब लग गए हैं हुर के मुकद्दर को 4 चांद। अब लग गए हैं हुर के मुकद्दर को 4 चांद। 72 को छोड़कर जो 72 में आ गए, तो हंसकर गिराया जुल्म का तख्ता तो यूं लगा, हंसकर गिराया जुल्म का तख्ता तो यूं लगा। हैदर के सारे गुण अली असगर में आ गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आइए सलमान साहब अशार पढ़े थे, आप महसूस हुए थे। जो हज़रात बाहर है उससे गुजारिश है कि फर्श आज़ा पर तशरीफ़ लाए, क्योंकि बारिश का मौसम है, जुलूस भी बरामद होना है। आइए मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजार हूँ आले जनाब एजाज़ अली साहब की बारगाह में आए और नजराने अक़ीदत पेश करेंगे। आखिरी शायर, उसके बाद क़िबला व काबा इज़्ज़त बाब।
जनाब वली साहब, एक सलाम के सिर्फ 6 शेर खतीब मस्जिद तशरीफ फरमा है, बड़ा वक्त गुंजाइश अर्ज कर रहा हूँ कि अली के चेहरे में जलवे खुदा के देखेंगे, अली के चेहरे में जलवे खुदा के देखेंगे, नुसैरियों से मगर दूर जाके देखेंगे, नुसैरियों से अल्लाह में पूछेंगे, मुनकर नकीर उनसे न कुछ, लहाद में पूछेंगे, मुनकर नकीर उनसे न कुछ, बदन पर जिनके कफन कर बला के देखेंगे, बदन पर जिनके कफन कर बला के देखेंगे। तो सादा सा शेर कि मेरी नजात की ज़ामिन यही अदा होगी, मेरी नजात की ज़ामिन यही अदा होगी, अली जो मेरी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे, मेरी नजात की ज़ामिन यही अदा होगी, अली जो मेरी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे। और ये देखना है मुनाफिक है कौन, मोमिन कौन, ये हम अली के फज़ाइल सुना के देखेंगे। ये देखना है मुनाफिक है कौन, मोमिन कौन, ये हम अली के फज़ाइल सुना के देखेंगे। और यजीद कोहना अदा का तो कुछ न कर पाए, यजीद कोहना अदा का तो कुछ न कर पाए, नए यजीद ये क्या आज़मा के देखेंगे। यजीद कोहना अदा का तो कुछ न कर पाए, नए यजीद ये क्या आज़मा के देखेंगे। और डरे हुसैन पा हम सजदा रेज़ हैं एजाज़, डरे हुसैन पा हम सजदा रेज़ हैं एजाज़, मिला जो वक्त तो काबे भी जाके देखेंगे। डरे हुसैन पा हम सजदा रेज़ हैं एजाज़, मिला जो वक्त तो काबे भी जाके दे। आपकी बारगाह में जनाब एजाज हदी साहब महसूस हो रहे थे। आइए कब्ल क़िबला आली जनाब मौलाना अफजल नजफ़ी साहब को आवाज़ दूँ। एक दो तीन शेर सुन ले। अली के नाम पे तकिया किया किया न किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया जिया न जिया, अभी भी वक्त है कि मौलाइयों में आ जाओ, पता नहीं हयात ने मौका दिया दिया न दिया। जो हज़रात बाहर है उससे गुजारिश है कि फरशादा तशरीफ़ ले आए। मैं गुजार वो ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अफजल हुसैन नजफ़ी साहब के बारगाह में आए मलिक से खिताब फरमाएँ। जिन आज़ाद की गाड़ियाँ वाइट हाउस के बाहर हैं उससे गुजारिश है कि अपनी अपनी गाड़ियाँ हटा लें।
फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल मुआनिदीन। अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व हुवा क़ौलुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मुहिब्बान अहले-बैत, सुगवारान हज़रत सय्यिद शुहदा, मातमदारान हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपकी आमद को कबूल फरमाए और दुआ है परवरदिगार हमारी इस इबादत को हमारे लिए निजात का ज़रिया करार दे देना। अज़ीज़ान गिरामी, उस खुदाए वहदहु ला शरीक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम होगा कि उस ज़ात बाबरकत ने हमारी इस साल में हयात की ज़मानत लेकर हमारे नसीब में फ़र्श अज़ा लिख दिया था। वो हज़रात जो गुज़िश्ता साल मौजूद थे लेकिन अल्लाह ने उनको हयात ना बख्शी, जो अपने रब हकीकी से जाकर मुलाकात कर गए, लेकिन अल्लाह ने हमारी हयात में, हमारी तकदीर में, हमारे मुक़द्दर में कि इस साल की अज़ा हमारे नसीब में लिखा। उस बाबरकत ज़ात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम होगा। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं, बस चंद बातें आपके दरमियान में अर्ज़ करना है। और माले मजलिस गिरिया सय्यिदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जिसकी वजह से हमारी खिलकत हुई है, जिसकी वजह से, जिनकी तमन्नाओं से, जिनकी दुआ से हमारी खिलकत हुई है। हालांकि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को नहीं पैदा किया सिवाय इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। यानी अल्लाह का इंसानी खिलकत को पैदा करने का मकसद ये है कि वो अल्लाह की इबादत करें। और दूसरी तरफ शहज़ादी अपने बाबा से कह रही है, बाबा फिर मेरे लाल पर रोएगा कौन? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा। अल्लाह ने कहा है हमने इंसानों को पैदा किया है इबादत के लिए। नबी कह रहे हैं एक कौम को पैदा करेगा जो तुम्हारे बच्चे को पर गिरिया करेंगे। इसका मतलब अल्लाह हमें मुसल्ले पर बुला रहा है, शहज़ादी हमें फ़र्श अज़ा पर बुला रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों जगह जाते हैं, हम फ़र्श मुसल्ले पर भी जाते हैं, फ़र्श अज़ा पर भी आते हैं। पर दोनों जगह जाने का फ़र्क इतना है कि जब फ़र्श मुसल्ले पर जाते हैं तो हुसैन खुश होता है, फ़र्श अज़ा पर आते हैं तो अल्लाह खुश होता है। और कर रहे हैं ज़ानी गिरामी, दोनों जगह हम जाते हैं, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ जाते हैं तो अल्लाह खुश होता है और यहाँ आते हैं तो अल्लाह खुश होता है। फ़र्श मुसल्ला पर जाते हैं तो हुसैन खुश होता है। जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों जगह। इबादत के लिए भी हमें खल किया है और हमें रोने के लिए पैदा किया है। रोना एक इंसानी फितरती तकाज़ा है। इंसान तब रोता है जब उसके दिल पर चोट लगती है। जब दिल गमगीन होता है तो आँखें खुद ब खुद अश्कबार हो जाती है, आँखों से आंसू खुद ब खुद निकलने लगते हैं। मिसाल के तौर पर कोई नौमौलूद बच्चा है, जैसे ही वो शिकमे मादर से बाहर निकले और वो बच्चा गिरिया ना करे तो डॉक्टर उसे मारते हैं ताकि गिरिया करने के लिए। आप जाकर एतराज़ करिए डॉक्टर के ऊपर कि भाई अभी चंद लम्हा हुआ है शिकमे मादर से बाहर हुए, इतना नाजुक बच्चा है, अभी उसकी हड्डियाँ भी सही नहीं बनी और आप उसे मार रहे हैं। तो डॉक्टर जवाब देगा असल में ये अभी तक रोया नहीं है,
तो अगर नहीं रोया तो क्या वजह है? कि रोना इंसान के ज़िंदा होने की अलामत होती है। अगर बच्चा ना रोए तो उसे मारा जाता है ताकि गिरिया करे, ताकि हयात की ज़मानत ले ले। अब ये हमसे कोई ना कहे कि हम हुसैन के गम में क्यों रोते हैं। रोता वही है जो इंसानियत का दिल रखता है, रोता वही है जिसके सीने में इंसानियत का दिल लगता है। अब हमारे ऊपर एतराज़ ना करे कि हुसैन की मजलूमियत पर क्यों गिरिया करते हो, हुसैन के गम पे क्यों रोते हो। हुसैन के गम पे वही रोता है कि जो इंसानियत का दिल लगता है, और जो जिंदा कौम होती है वो रोती है, मुर्दा कौम नहीं रोती है। जो मुर्दा कौम है वो गिरिया नहीं करती, बल्कि ज़िंदा होने की अलामत ही यही है कि वो गिरिया करते हैं। हमारी तो खिलकती हुई है रोने के लिए। बस अज़ीज़ान गिरामी, बहुत तफसीली गुफ्तगू नहीं, बच्चन बवाद आपके दरमियान में अर्ज़ करना है। माले मजलिस गिरिया सैयदो शोदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। चूँकि आज अय्याम अज़ा की आखिरी शब भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसी उन्वान के रखा गया कि शबी अलम व जुलूस 18 बनी हाशिम। इसी मुनासिबत से चंद बातें आपके दरमियान में अर्ज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने अपनी बाबरकत किताब में इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मशहूर ज़माना आयत, कोई इस आयत से आशना, हर इंसान इस आयत से आशना है, कोई इससे छुपा नहीं है। लेकिन ज़िम्नन इसका तर्जुमा आपके दरमियान में अर्ज़ कर दूँ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि मेरे नज़दीक जो सबसे करीब तरीन दीन है दीन इस्लाम। यानी अल्लाह ने सिर्फ दीन इस्लाम को करीब तरीन और पसंद किया है। सवाल ये पैदा होता है, तौरात भी अल्लाह का कलाम, ज़बूर भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम, कुरान भी अल्लाह ही का कलाम, तो अल्लाह ने सारी किताबों को छोड़कर सिर्फ कुरान वाले इस्लाम को पसंद क्यों किया? आखिर इस्लाम में ऐसा क्या अल्लाह को नज़र आ गया कि अल्लाह ने इस्लाम वाले दीन को पसंद कर लिया? अब आइए अज़ीज़ान गिरामी, अब हम थोड़ा इस्लाम के थोड़ा डीप में चलते हैं, इस्लाम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इस्लाम की थोड़ी गहराई में चलते हैं। अब जब हमने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया तो हमने इस्लाम को नहीं पढ़ा, हमने मुसलमानों को पढ़ना शुरू किया कि मुसलमानों के ज़रिए से हमें इस्लाम समझ में आएगा, कौन सा सही मुसलमान है जो सही इस्लाम पहुँचाए। अब जब हमने मुसलमानों के हर फ़िरक़े वालों से पूछा कि भाई बताइए, अल्लाह का नबी दीन लेकर आया, शरीयत लेकर आया, इस्लाम पहुँचाया, तो आप किस मज़हब के मानने वाले हैं? तो वो सीना चौड़ा होकर कहेगा कि हम फ़लाँ फ़िरक़े के मानने वाले हैं, फ़लाँ मज़हब के मानने वाले हैं। आप सवाल करिए क्या तुम जन्नती हो? कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह हम ही तो जन्नती हैं, बाकी सब दोज़खी हैं। यानी हर मुसलमान आज अपने आप को जन्नती बता रहा है, बाकी मज़हब वालों को जहन्नमी बता रहा है। अब हम सवाल करेंगे भाई अपने आप को क्यों जन्नती बता रहे हो? आज हर मुसलमान अपने ऊपर टैग लगा के घूम रहा है कि हम ही तो जन्नती हैं, हम ही तो कामयाब वाले मज़हब हैं, हम ही तो राह रास्त पर हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं, बाकी रास्ते से भटके हुए हैं। अब हर मुसलमान अपने ऊपर ये टैग लगा के घूम रहा है कि जन्नती हम। तो हमने पूछा भाई क्यों आप जन्नती हैं? तो कहेगा हमसे ज़्यादा नबी को कौन मानेगा? हम तो उठते हैं तो नबी नबी, बैठते हैं तो नबी नबी, सोते हैं तो नबी नबी, जागते हैं तो नबी, खाते हैं तो नबी नबी, पीते हैं तो नबी नबी, यानी पत्ती पत्ती, फूल फूल, या रसूल या रसूल। अरे हमसे ज़्यादा नबी की ज़ात को कौन समझेगा? हमने कहा आपने नबी की ज़ात को समझा? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हमने समझा। हमने कहा फिर बताइए आपने नबी को अपने ज़िंदगी में कैसा पाया? तो वो मुसलमान आगे बढ़कर कहने लगा, दो पैर नबी के, दो पैर हमारे, दो आंखें नबी के, दो आंखें हमारी, दो कान नबी के, दो कान हमारे, एक नाक नबी की, एक नाक हमारी। हमने कहा इसका मतलब आपने नबी को समझा ही नहीं। कहने लगा क्यों? हमने कहा अगर आपने नबी की ज़ात को समझा होता, नबी के वक़ार को समझा होता, नबी की अहमियत को समझा होता, तो कभी भी नबी के जाने के बाद नबी की मसनद पर किसी ऐरे गैरे को न बैठा दिया होता। ये नबी के मसनद पर ऐरे गैरे को बैठाने का मतलब है कि आपने नबी की ज़ात को समझा नहीं, नबी के वक़ार को जाना नहीं कि नबी किस अजीम मर्तबत वाला नबी था, नबी किस वक़ार वाला नबी था। आपने नबी को अपने जैसा समझ लिया। तो मुसलमान बढ़ के कहने लगा आप हमारे ऊपर एतराज़ क्यों कर सकते हैं? हमने कहा क्यों? कहने लगे अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए मैं तुम्हारे ही जैसा बशर हूँ। हमने कहा बात तो बड़ी अच्छी बोली है आपने, कुरान की आयत पेश करी है, दलील पेश करी है कि मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए मैं तुम्हारे ही जैसा बशर हूँ। भाई जब कुरान की आयत है तो हमें एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं। अब उन्होंने कहा आप हमारे ऊपर एतराज़ क्यों करते हैं? जब अल्लाह कह रहा है कि नबी मेरे जैसा बशर है तो आप कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? अब लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, ये उधर से सवाल आया
तो जवाब भी इधर से दिया जाएगा। जब हिंदा वाले बोलेंगे तो हमजा वाले जवाब भी देंगे। तो हमने कहा भाई आपने आयत अच्छी पढ़ी, लेकिन अब एक आयत मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसका तर्जुमा कर दिए। कहने लगे कौन सी? हमने एक आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात। हमने कहा इसका ज़रा तर्जुमा बताइए। कहने लगे ऐ साहिबान ईमान, नमाज के करीब मत जाना। हमने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह कहना चाह रहा है मोमिनो नमाज मत पढ़ना। कहने लगे नहीं नहीं, आपने आयत अधूरी पढ़ी। हमने कहा पूरी आप पढ़ दिए। कहने लगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात अंतुम सुकरा, ऐ साहिबान ईमान नमाज के करीब मत जाना जब तुम नशे की हालत में होना। हमने कहा अरे ओ मुसलमानों, जब हम आयत पढ़े तो कहो अधूरी, और जब अपने मुताबिक की आयत है तो तुम अधूरी पढ़ो। हमने कहा तुमने भी तो अधूरी पढ़ी। कहने लगे क्या? हमने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, ऐ मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए मैं तुम्हारे ही जैसा बशर हूँ, लेकिन ऐसा बशर जिस पर जिब्राइल वही लेकर आते हो। अगर तुम हमारे जैसे हो तो वही मंगा कर दिखा दो। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। हैदरी। लेकिन मुसलमान कह रहा है नबी तो हमारे जैसा है। मुसलमान इतना हठधर्मी पर है कि नबी को अपने जैसा तसव्वुर कर रहा है। हमने कहा ठीक है, आओ हम तुम्हें कुरान से ही और जलील करते हैं, किताबों से नहीं, हम तुम्हें कुरान से जलील करते हैं। हमने कहा ये बताओ साल में कितने दिन होते हैं? मुसलमान चीख के बोला 365 दिन। हमने कहा 365 दिनों में 364 रातें अपने घर के बिस्तर पे गुजारते हो, एक रात वो बिस्तर छोड़कर मस्जिद में गुजारते हो। हमने कहा कब? कहने लगा शब कदर। हमने कहा काहे के लिए? जहाँ 364 रातें अपने बिस्तर पर, मैं एक रात और सही। कहने लगा नहीं। हमने कहा वजह? कहने लगा अरे आपको पता नहीं शब कदर है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अरे आप क्या जाने आज की रात की अजमत। हमने कहा अरे क्या हो गया आज की रात में? कहने लगा आपको पता नहीं आज की रात में एक दो सूरा नहीं, पूरा का पूरा कुरान नाजिल हुआ। तो मुसलमानों ने उस रात को पकड़कर मस्जिद के मुसल्ले पर अपनी जबीन को दबा दिया और दे नमाज पे नमाज, दे इबादतों पे इबादत, दे सूरह दुखान, दे सूरह रूम, दे सूरह अनकबूत। क्यों? आज की रात बड़ी बाअज़मत है, आज की रात में कुरान नाजिल हुआ। अब वो मुसलमानों ने 364 रातों वाला बिस्तर छोड़कर एक रात मस्जिद में गुजार रहा अल्लाह की इबादत। क्यों? क्योंकि आज की रात बड़ी बाफजीलत है। एक रात पढ़ने का सवाब, ख़त्म कुरान का सवाब, 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब, 70 रकात नमाज पढ़ने का सवाब। आज की रात की बड़ी अजमत, तवज्जो करिएगा जाने गर्मी, आज की रात की बड़ी अजमत। क्यों? आज की रात में कुरान नाजिल हुआ। तो हमने हुआ क्या? कहने का अरे पता नहीं, आज की रात में कुरान नाजिल हुआ। तो आज की रात में कुरान नाजिल हुआ तो आज की रात तमाम रातों जैसी रात नहीं। जिस रात में कुरान नाजिल हो वो रात आम रातों जैसी रात नहीं। तो जिस रात में कुरान नाजिल हुआ उसकी इतनी अजमत, और जिस कल्बे अतहर पर कुरान नाजिल हुआ वो माज़अल्लाह हमारे जैसा। अरे मुसलमानों, कुछ तो होश के नाखून लो। कहाँ उनकी खिलकत, कहाँ हमारी खिलकत? नूरी बशर हैं, हम खाकी बशर। अल्लाह ने कितने नबी खल किए? 1,24,000। जज़ाकल्लाह। 1,24,000 नबी अल्लाह ने पैदा किए। अब अल्लाह ने उन 1,24,000 में सिलेक्शन किया। कितनों का? 313 बड़े रसूल। सिलेक्शन किया है, इलेक्शन नहीं किया है। अल्लाह क्या सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन में गड़बड़ियाँ होती हैं, अल्लाह के सिलेक्शन में गड़बड़ी नहीं होती है। और करें जाने ग्रामी, 1,24,000 नबी में अल्लाह ने सिलेक्शन किया कितनों का? 313 बड़े रसूल। अल्लाह ने फिर उन 313 में सिलेक्शन किया 5 बड़े रसूल। इसका मतलब अब जो मर्तबा 5 का वो बकिया 308 का नहीं। 1,24,000, 313, 313 में फिर सिलेक्शन 5
और इन 5 का सरदार बनाया हमारे मोहम्मद को। 1,24,000, 313 में 5, और इन 5 का सरदार बनाया हमारे मोहम्मद को। परवरदिगार, ये जो 1,24,000 नबी बनाए हैं, इनकी खिलकत कैसे करी तूने? आवाज़ कुदरत आई, हमने इनको नूर से खल किया। फिर हमने कुरान से पूछा, नूर पाक होता है कि नजीस? अल्लाह आवाज़ कुदरत आई, नूर पाक, यानी जो मर्तबा मोहम्मद का वो आदम का नहीं, जो मर्तबा मोहम्मद का वो यूशा का नहीं, जो मर्तबा मोहम्मद का वो इब्राहिम का नहीं, जो मर्तबा मोहम्मद का वो ईसा का नहीं, सेकंड लास्ट नबी हज़रत ईसा, यानी जो मर्तबा मोहम्मद का वो आदम से लेकर ईसा तक नहीं, ये सारे नबियों की खिलकत हुई है नूर से। अब आइए हम इंसानों की खिलकत पूछें। परवरदिगार इंसानों को कैसे पैदा किया? इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन, हमने इस इंसान को मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया, हमने इस इंसान को नजीस नुतफ़ों से पैदा किया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो नूरी से पैदा होने वाले नबी हमारे मोहम्मद का मुकाबला न कर पाए, जो नजीस नुतफ़ों से पैदा हुआ वो हमारे जैसा हो सकता है? सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहाँ वो, कहाँ हमारी खिलकत? अरे हम इतने नजीस, हमारी खिलकत इतनी नजीस, हम जब दुनिया में आए तो नजीस, दुनिया से जाने लगे तो नजीस, जब आए दुनिया में तो इतने मोहताज, कोई दूसरा पाक ना कराए तो हम पाक ना हो, और जब दुनिया से जाने लगे तो इतने मोहताज, कोई पाक ना कराए तो पाक ना हो, इतने नजीस। और सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि जब दुनिया में आते हैं तो 3 नजासतें लेकर आते हैं। हम जब दुनिया में आए तो हम नजीस, हमारी माएँ नजीस, और जिस जगह पैदा हो वो जगह नजीस हो जाए। अरे इतने नजीस हैं कि जिस जगह पैदा हो वो जगह नजीस, लेकिन ये इतने पाक हैं कि जिस जगह पैदा हो जाए मुसलमानों का किबला बन जाया करता है। ये इतने पाक हैं। खून पाक होता है कि नजीस? नजीस, शरीयत का मसला है, खून नजीस, लेकिन कब तक? जब तक जिल्द के अंदर है तो पाक है, जिल्द पे लगा तो नजीस। अब शरीयत कहती है पहले पाक करो तब मुसल्ले पर आना। लिबास पे लग जाए, शरीयत कहती है पहले पाक करो तब मुसल्ले पर आना। इसका मतलब हमारा खून इतना नजीस है कि अगर बदन पे लग जाए, लिबास पे लग जाए, अल्लाह अपनी बारगाह में खड़ा करना भी कबूल नहीं करता। इतना नजीस है हमारा खून कि बदन पे लगे तो नजीस, लिबास पे लगे तो नजीस, और जिस जगह गिर जाए वो जगह नजीस हो जाए। इतना नजीस हमारा खून कि जिस जगह गिरे वो जगह नजीस हो जाए। आले मोहम्मद का खून वो खून है कि जिस जगह गिर जाए उस जगह की मिट्टी को खा के शिफा में बता देता है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद। लेकिन मुसलमान कह रहे हैं नबी तो हमारे जैसा, ये तो हमारे, क्यों? उसने डायग्राम क्या खींचा? 2 आंखें नबी की, 2 आंखें हमारी, 2 पैर नबी के, 2 पैर हमारे। अरे वो तो अल्लाह की मजबूरी थी कि अल्लाह ने अहले बैत को पंजतन को इंसानियत बशरियत का लिबादा पहना कर भेजा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारी दुआएं कौन ले जाता, इसलिए अल्लाह ने पंजतन को बशरियत का लिबादा पहना कर भेजा, वरना वो नूरी बशर, वो वहाँ की मखलूक, वो हमारे लिए भेजा। अज़ीज़ान गिरामी, तो मुसलमान क्या कह रहा है? नबी तो हमारे जैसे। हमने कहा इसका मतलब आपने नबी को समझा नहीं। हमने कहा नबी की ज़ात तो छोड़िए, आपने लफ्ज़ नबी को नहीं समझा। कहने लगे क्या मतलब? हमने कहा नबी में कितने लफ्ज़ होते हैं? कहने लगे 3। कौन कौन? नून, बे, ये। हमने कहा नबी का मतलब? कहने लगे खबर देने वाला। हमने कहा कौन सी खबरें नबी ने दी? कहने लगे आदम की खबर नबी ने दी, इब्राहिम की खबर नबी ने दी, यूसुफ की खबर नबी ने दी, ईसा की खबर नबी ने दी, आदम की तौबा के बारे में नबी ने बताया, नूह की कश्ती के बारे में नबी ने बताया, ईसा की गवाही के बारे में नबी ने बताया, इब्राहिम के बुतों को तोड़ने की खबर नबी ने बताया, यूनुस का बतने माही में जाना नबी ने बताया। यानी आदम से लेकर ईसा तक की खबरें नबी ने दी, इसलिए नबी को नबी कहा गया। खबरें दी, खबर का ताल्लुक होता है सुनाने से। तवज्जो करिएगा दाने गिरानी,
खबर का ताल्लुक होता है सुनाने से। हम जो टीवी पे न्यूज़ सुनते हैं ये खबर होती है, खबर हमको सुनाई जाती है। खबर का ताल्लुक होता है सुनाने से। और एक होता है निशानी, निशानी का ताल्लुक होता है दिखाने से। खबर का ताल्लुक सुनाने से, निशानी का ताल्लुक होता है दिखाने से। मिसाल के तौर पर कोई अतराफ, लखनऊ के अतराफ का कोई हो और उसे पता नहीं बेचारा, पहली मरतबा अगर लखनऊ किसी उसको मरीज़ को रिफ़र कर दिया जाए मेडिकल कॉलेज या बलरामपुर है, कहीं भी लोहिया कहीं भी रिफ़र किया जाए, अब उसे पता नहीं बेचारा कि लखनऊ में कहाँ है ये हॉस्पिटल। तो जैसे ही वो लखनऊ में इंटर करेगा उसे एक साइन बोर्ड दिखेगा, मेडिकल कॉलेज, इशारा एक तरफ। ये जो एरो बनी है ये हमें इशारा बताता है। ताल कटोरा ये तीर, बड़ा इमाम बाड़ा इधर जाना है, फला विधानसभा इधर जाना है। ये इशारे होते हैं, इशारे हमें रास्ता बताता है। एक ताल्लुक है खबर का, खबर का ताल्लुक है तो सुनाने से, और इशारे का ताल्लुक है दिखाने से। तवज्जो करिएगा, खबर का ताल्लुक है सुनाने से, इशारे का ताल्लुक होता है दिखाने से। इसीलिए गदीर के मैदान में रसूल अल्लाह ने अली की खबर को सुनाया भी है और अली की विलायत को दिखाया भी है। सलवात पढ़े हैं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली 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 या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुसलमान कह रहा है नबी तो हमारे जैसे हैं। अरे मुसलमानों कुछ तो शर्म करो, कहाँ हमारी खिलकत, कहाँ वो आलम अरबा में रहने वाले हैं जिसके बारे में नबी इरशाद फरमा रहा है, कुन तो नबीन आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था, सिर्फ नबी नहीं था बल्कि नबी कह रहे मैं उस वक्त भी था। तो ये खबरें सुना रहा है, इसलिए इनको नबी कहा गया। खबरें यानी कि वहाँ की खबर हमें नबी सुना रहे, इसलिए इनको नबी कहा। अब हमने कुरान के 30वां पारा पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलूना अनिन नबाइल अज़ीम। ऐ मेरे हबीब ये आपसे नबय अज़ीम के बारे में सवाल करेंगे। आदम तुम हो सबसे बड़ी खबर, तुम हो नबय अज़ीम। आदम ने हाथों को जोड़ा, नबा हूँ नबय अज़ीम नहीं। इब्राहिम तुम हो, यूसुफ तुम हो, यूशा तुम हो, इलियास तुम हो, मैलाइल तुम हो, ईसा तुम हो, अरे मूसा कलीमुल्लाह तुम हो। सबने हाथों को जोड़ा का नबा हूँ नबा अजीम नहीं, खबर हूँ खबर अजीम नहीं। हर नबी ने हाथों को जोड़ के कह दिया मैं नबा अजीम नहीं हूँ। मैंने जन्नत तुम हो, दोज़ख तुम हो, हूरे तुम हो, सलसबील तुम हो, कौसर तुम हो, गिलमान तुम हो। सबने हाथों को जोड़ा का नबा हूँ लेकिन नबा अजीम नहीं। मैं कहूँगा परवरदिगारा तूने कुरान में कहा अपने हबीब से ये नबा अजीम के बारे में पूछेंगे, कोई जात नहीं कह रही है नबा अजीम। अब कहाँ तलाश करें, कैसे मालूम करें कौन है नबा अजीम, कौन है सबसे बड़ी खबर का तलाश करने की जरूरत नहीं है। जब अली मिंबर पे आएगा खुद ही बताएगा अना अमीरुल मोमिनीन व अना नबाउल अजीम। मैं ही अमीरुल मोमिनीन, मैं ही सबसे बड़ी खबर। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल। कौन कह रहा अना नबाउल अजीम, मैं हूं सबसे बड़ी खबर। ये किसने बताया? खुद मेरे मौला ने। अब आइए अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने कुरान में दूसरे का इरशाद फरमाया मैं उस वक्त तक किसी आयत को यानी नबी को नहीं उठाता जब तक के बेखैर मिनहु और मिसलहा, उससे अच्छा या उसके जैसा न भेज दूं। कुरान अल्लाह इरशाद फरमा रहा है मैं उस वक्त तक किसी को नहीं उठाता नबी को जब तक उससे अच्छा या उसके जैसा हम मिस्ल ना भेज दूं। मोहम्मद आपके जाने का वक्त है, आपके जैसा कौन है? पूरी दुनिया परेशान, कौन है रसूल जैसा, कौन है रसूल जैसा। लीजिए बात चल ही रही थी नबी पर मुसीबत की घड़ी, और मुश्किल को वही हल करता है जो हल्लाल मुश्किलात होगा। फौरन आवाज दी अली, अली को अपने पास बुलाया, अली के कंधों पे हाथ रखा, कहा या अली अना मिसलुक व अंता मिसली। तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा। तवज्जो करिएगा, तू मुझ जैसा मैं तुझ जैसा। अब नबी चले गए, नबी दुनिया से गए, गासिब तौर पर हुकूमत गासिबाना तल चली गई। लेकिन 25 साल के बाद जब ज़ाहिरी हुकूमत मेरे मौला के पास आई, नबी के जैसा कौन? तवज्जो करिएगा, जब 25 साल के बाद
मौलाए कायनात को ज़ाहिरी हुकूमत मिली और मेरे मौला ने नमाज पढ़ाई, तो हर मुसलमान चीख कर बोला, आज नमाज वैसी पढ़ी जैसे रसूल पढ़ाया करते थे। हर मुसलमान 25 साल के बाद बोला, आज नमाज वैसी पढ़ी जैसे रसूल पढ़ाया करते थे। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ कि मुसलमान 25 साल बाद बोला, ताज्जुब इस बात पे हुआ कि 25 साल खामोश हो रहा। 25 साल बाद बोला, हक बोलता है, 25 साल बाद ही बोला, ताज्जुब नहीं हुआ। ताज्जुब इस बात पे हुआ कि मुसलमान 25 साल खामोश हो रहा। बस एक मिसाल और आपकी ज़हमत तमाम। ये 25 साल मुसलमान खामोश हो रहा। मिसाल के तौर पर मजलिस हो रही है, अहले बैत के फ़ज़ाइल, आप खुश भी हो रहे हैं, वाह वाह भी कर रहे हैं, नारा भी लगा रहे हैं। क्यों? अहले बैत के फ़ज़ाइल हैं, आप खुश हो रहे हैं, आपके जद अली के फ़ज़ाइल हैं, आप खुश भी हो रहे हैं, नारा भी लगा रहे हैं। लेकिन ख़तीब की निगाह तो हर चेहरे पर होती है ना। अब देखा मैंने 1 घंटे की मजलिस, वाह वाह नारे लग रहे अली के फ़ज़ाइल पे, लेकिन मैंने 1 घंटे की मजलिस में देखा कि एक आदमी कोने में बैठा हुआ अपने 1 घंटे तक लबों को चिपकाए रहा। तो मुझे एहसास हुआ कि शायद गूंगा होगा। तभी अहले बैत के फ़ज़ाइल जो सुनकर खामोश रहा है, या तो गूंगा हो सकता है या फिर गैर का होठ के यहाँ आ गया है। आप नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1 घंटे की मजलिस, वो 1 घंटे तक लबों को चिपकाए बैठा रहा। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। ताज्जुब तो इस बात पर हुआ जब मजलिस जब ख़त्म हुई और आया मौलाना साहब, मुसाफिया किया, मौलाना साहब खुदाफिज। हमने कहा, अरे आपको बोलना आता था? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा, अरे जब बोलना आता था तो 1 घंटे तक खामोश क्यों रहा? अरे बोला क्यों नहीं? ताज्जुब इस बात पे नहीं हुआ कि 1 घंटे बाद बोला, ताज्जुब इस बात पे हुआ कि 1 घंटे तक खामोश क्यों रहा। ताज्जुब इस बात पे नहीं हुआ कि मुसलमान 25 साल बाद बोला, ताज्जुब इस बात पे हुआ कि 25 साल खामोश क्यों रहा। अरे बताता तो सही, कैसे कैसे के पीछे नमाज पढ़ी। अरे कैसे बताता कि ऐसे ऐसे के पीछे नमाज पढ़ी जो कहता हुआ नजर आ रहा था, आज मूड में हूं, कहो तो 2 की 4 पढ़ा दूं या बुध की जुमे को पढ़ा दूं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। या हर मुसलमान कब बोला? 25 साल बाद। कैसे बताता कि ऐसो ऐसो के पीछे नमाज पढ़। तभी मुसलमान चीख कर, आज ऐसे पढ़ी जैसे रसूल पढ़ाते थे। कौन है नबी के जैसा? अली। आइए कुरान की दूसरी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। अल्लाह सिर्फ इंसानों को जहन्नम में नहीं डालेगा, बल्कि इंसानों के साथ साथ पत्थरों को भी डालेगा। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, अल्लाह कुछ इंसानों को और कुछ पत्थरों को जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। परवरदिगार जहन्नम में पत्थरों का क्या काम? भाई पत्थर बेजान है, बोलता नहीं है, उसे जहन्नम में क्यों डालना? परवरदिगार उसे क्यों? का दलील चाहिए? हाँ, का एक पत्थर वो जो खाने काबा में मेरी जगह बना बैठा था, बेजान था, लेकिन अपने आप को खुदा कहलवा रहा था, लोग उसकी परस्तिश कर रहे थे। अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया कि जाओ उस पत्थर को तोड़ो, और जब बाहर निकले तो कहा अब हजरे अस्वद है, इसको बोसा दो। एक तरफ कह रहा है कि पत्थरों को तोड़ो और दूसरी तरफ कह रहा है पत्थर को बोसा दो। पत्थर तो वही है ना। परवरदिगार ये पत्थरों को एक तरफ तोड़वा रहा है, दूसरी तरफ कह रहा बोसा दो। का परवरदिगार इसमें तेरी हिकमत क्या है? का जो बेजान पत्थर मेरी जगह खुदा बनकर बैठ जाएगा वो लानती होगा, वो जहन्नमी होगा। अरे जब बेजान पत्थर वली खुदा की जगह खुदा बनकर बैठ जाए तो वो जहन्नमी है, तो जो वली खुदा की जगह नाली की जगह बैठ जाए वो भी जहन्नमी होगा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल को कभी बर्दाश्त नहीं होगा अल्लाह कि कोई वली खुदा की जगह बनकर बैठ जाए। इसीलिए किसको देकर जा रहे हैं? अपने बाद अली को। क्या कहा? अली कल जब आइएगा तो मक्के वालों की अमानत लेकर आइएगा। शबे हिजरत में यही हुआ ना, आइएगा तो लेकर आइएगा। बिस्तर रसूल पर तलवारों के साए में है? सुबह हुई और क्या कहा था? अमानत लेकर आइएगा। किसकी अमानत थी? सिर्फ मुसलमानों की नहीं थी,
कुफ़ारों की भी थी। कुफ़ार रसूल अल्लाह को इतना अमीन समझते थे कि अगर किसी और को दिया तो वो हक मार देंगे, रसूल नहीं मारेगा, इतना अमीन समझते थे। अरे वो रसूल जब कुफ़ारों की अमानत में खयानत ना करे तो इतना बड़ा ओहदा इलाही अली के अलावा किसी और को सौंप देगा। जो कुफ़ार की अमानत में खयानत ना करे, इतना बड़ा ओहदा इलाही किसी गैर के हाथ में दे देगा। इसलिए कि नबी की मसनद पे कोई और नहीं बैठ सकता। बस आखिरी बात, नबी की मसनद पे कोई बैठ नहीं सकता है सिवाय अली के। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ने अपने हाशिये में लिखा कि एक मरतबा नबी के ससुर साहब घर पे आए, बकुल बाप किया, बेटी निकली, जैसी देखा अब्बा हुजूर है, नबी ने ससुर ने पूछा नबी कहाँ हैं? बेटी ने कहा वो तो बाहर गए, आप अंदर आ जाइए। बेटी ने अब्बा हुजूर को अंदर बुलाया। जैसी अब्बा हुजूर अंदर आए, बेटी ने नबी का बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। जैसी अब्बा हुजूर ससुरे मोहतरम अंदर आए, बेटी ने रसूल का बिस्तर समेट के अलग रख दिया। कहा बेटी ये क्या है? बेटी ने कहा देखिए ये नबी का बिस्तर है, नबी के बिस्तर पर किसी अहरे गैरे को बैठने का हक नहीं है। नबी के बिस्तर पर अहरे गैरे को बैठने का हक नहीं है। खुदा की कसम, सीने पर हाथ मारकर हम फख्र से कहते हैं कि वो और हैं, वो उनको मानने वाले हैं कि जिनको बिस्तर से उठाया गया, हम उनके मानने वाले हैं जिसको बिस्तर पर सुलाया गया। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। शबे हिज्जत आ गई, सुबह है, अमानत लेकर पहुंचे। बस आखिरी बात, और अपने मुकद्दर को नाज करके ज़ाने गिरामी, आप तमन्नाए ज़हरा हैं, आप दुआए ज़हरा हैं। सुबह हुई, निकले, इधर तलवारों के साए में अली है। अरे जो सोते हुए तलवारों से न डरा, वो जागते हुए तलवारों से डरेगा है? आराम से अली सो रहे हैं, जब सोते हुए न डरा तो दिन के उजाले में डराएंगे। अब अली निकले, लेकिन निकलने से पहले मौलाए कायनात शहजादी के पास आए, और आने के बाद का शहजादी मैं जा रहा हूँ अल्लाह के दुश्मन से, रसूल के दुश्मन से और अपने दुश्मनों से लड़ने, मेरे हक़ में दुआ करिए। क्या अली दुआ करते तो अल्लाह ना मानता, लेकिन अली शहजादी से कह रहे हैं मैं जंग करने जा रहा हूँ अल्लाह के दुश्मन से, नबी के दुश्मन से और अपने दुश्मनों से, मेरे हक़ में दुआ करिए। शहजादी ने दुआ करी। शहजादी ने दो ही मराहिल पे दुआ करी है, दो ही लोगों के लिए। एक अली के लिए दुआ करी, हैदर कर्रार के लिए दुआ करी, और एक मातमी आज़ादारों के लिए दुआ करी। दो लोगों के लिए शहजादी ने दुआ करी, एक हैदर कर्रार के लिए, एक मातमी आज़ादार के लिए। पूरी दुनिया ने लगा दिया, न हैदर कर्रार को मिटा सकी, न मातमी आज़ादार को मिटा सके। शहजादी की दुआ है आप, शहजादी की तमन्ना है आप, इसलिए कि शहजादी ने हमारे लिए दुआ करी है। हम दुआए ज़हरा हैं। कितनी बड़ी बड़ी हुकूमतें आईं, वो खुद मिट के चले गए, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई। अली का जिक्र न कल रुका था, न आज रुका है, न क़यामत तक रुकाएगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने पास ली है। अली की विलायत की, हुसैन की शहादत की फिर जिम्मेदारी अल्लाह। बस अज़ीज़ान गिरामी, आपकी ज़हमत तमाम, आपने जी भर कर गिरिया किया। इधर मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हुआ था, इधर मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ फलक पर, आपने अपने घरों के अज़ा खानों को सजाना शुरू कर दिया, फर्श अज़ा बिछाना। क्यों? हुसैन हमारे मेहमान होने वाले हैं, हुसैन हमारे घर आने वाले हैं। लीजिए, रफ्ता रफ्ता वक्त इतनी तेज़ी से निकल गया कि मुहर्रम के दिन भी गुजर गए, सफ़र का महीना भी गुजर गया, हुसैन का चेलूम भी गुजर गया। अब हम उस अय्याम में दाखिल हो गए कि जो अलविदाई महीना कहलाता है। अब वो महीने में आ गए कि हुसैन हमसे अलविदा हो रहे हैं, हुसैन हमसे रुखसत हो रहे हैं। यह अय्याम अज़ा की शब है अज़ीज़ान गिरामी, जी भर के गिरिया कर लिए। अज़ादारों लीजिए, इधर हुसैन, फ़िज़ा में आवाज़ गूंजी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिह हल हुसैन बे करबला। लीजिए, फ़िज़ा में आवाज़ गूंजी, लेकिन आवाज़ तो गूंजी, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद वो सकीना,
कि जिसको हुसैन ने नामी सकीना रखा था। सैयदुल शोदा कहते हैं कि जब कभी मुझे सुकून चाहिए होता था, मैं अपनी बच्ची को अपने गले से लगा लेता था। हुसैन को अपनी 4 साल सकीना इतनी प्यारी थी कि जब सुकून चाहिए रहता था तो अपने सीने से लगा लेते थे। ये वही सकीना है कि जब एक मर्तबा हुसैन घोड़े पे बैठे हैं, अभी चलना ही चाहते थे, एक मर्तबा सकीना आई और घोड़े के सीमों से लिपट गई और लिपटने के बाद कहती, ए अस्पे बावफा, मैदान में जो गया वो वापस नहीं आया, मेरे बाबा को ना लेकर जा। इतना कहना था, हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, अपनी सकीना को गले लगा लिया। सकीना ने कहा, बाबा मैदान में जो गया वो वापस नहीं आया, बाबा मुझे पता है आप जा रहे हैं तो वापस नहीं आएंगे। ए बाबा आपको पता है ना मैं आपके सीने पर सोती हूँ, ए बाबा जाते जाते बस एक बार अपने सीने पर सुला लीजिए। इतना कहना था। हुसैन जलती हुई रेत पर लेटे, आजा मेरी बच्ची, लीजिए सकीना को सीने पर लेटाया। अभी सकीना की आंख लगी थी कि बेतहाशा जाग कर उठी। कब बच्ची क्या हुआ? कब बाबा मेरी आंख लग गई थी, ख्वाब में दादी जहरा को देखा जो बालों को बिखराए कह रही है, ए सकीना बाप के सीने से हट जा, शिम्र का खंजर इंतजार कर रहा है। खुदा आपकी आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत फरमाए, कोई गम ना दे सिवाय गम सैयदुल शहदाद। अज़ीज़ान गिरामी बहुत तसव्वुर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह मुझे मदीने तक जाना है। हाँ अज़ादारों लीजिए, हुसैन आए, शहादत होगी, मुझे हुसैन की शहादत नहीं पढ़ना, लेकिन एक रवायत बताना है। लीजिए जब शाम गरीबा आई, एक मरतबा ज़ैनब ने सारे बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब सारे बच्चे ना दिखे तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा, कुलसूम सकीना नज़र नहीं आ रही है, सकीना कहाँ गई? लीजिए इधर सकीना के दामन में आग लगी थी, बेतहाशा भागते हुए जा रही थी। शगोली मलून कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन की बच्ची भागती जा रही है, उसके कानों में कोई कीमती गोशवारे हैं। मैंने अपना घोड़ा सकीना के पीछे दौड़ाया, बच्ची आगे आगे मैं पीछे पीछे, बच्ची आगे आगे मैं पीछे पीछे। जैसे ही मैं बच्ची के करीब पहुंचा, मैंने एक ताजिया निकाला और बच्ची के पसे पूछ इतनी जोर से मारा कि बच्ची मुंह के बल ज़मीने करबला। मैं घोड़े से नीचे उतरा, मैं जालिम था, चाहता तो बच्ची से गोशवारे मांग सकता था, लेकिन मैंने बच्ची से मांगा नहीं। मैं बच्ची के करीब गया, दोनों हाथ लबों पे रखे और इतनी जोर से खींचा कि बच्ची की लबें भी फट गई। आवाज दिए, चचा अम्मू देखिए शिम्र ने मेरी लबें भी फाड़, शिम्र ने मेरी लबें भी फाड़ दी। लीजिए सकीना गिरिया करती रही। ज़ैनब आई, अपनी सकीना को कीमती लगाया, अपने सीने से लगाया। इतने में मलून आता है, उसने देखा कि ज़ैनब के पास एक चादर है। ज़ैनब अपने चादर को बड़ी ज़ोर से पकड़ी हुई है। वो खूली मलून करीब आया और कहता कि ज़ैनब तुम अपने चादरों में क्या छुपाई हो, लाओ कोई कीमती जेवरात है मुझे दे दो। ज़ैनब ने चादर को और से थामा, कहा मुझे दे दो। ज़ैनब ने और थाम लिया। वो मलून कहता कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ज़ैनब मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने एक चमड़े का चाबुक निकाला और ज़ैनब की गाल पे इतनी जोर से मारा कि ज़ैनब ने गालों पे हाथ रखा, कोनियों से लहू जारी हुआ। आवाज दिए, अब्बा अरे तुम्हारे जाने के बाद सकीना का ये हाल, ज़ैनब को तमाचा, रिदाएं छीन ली गई। खुदा आपकी आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत फरमाए। लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, काफ़िला रवाना हुआ। जब ये सारा काफ़िला गुजर गया, जनाब मुख्तार का ज़माना आया। जनाब मुख्तार ने एक मरतबा हुरमुला का पकड़ा और हुरमुला से पूछा, हुरमुला कि बता तूने करबला में कौन सा जुल्म किया? हुरमुला कहता है, मौला ना सुनो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मुख्तार बर्दाश्त ना कर पाओगे। कहा नहीं हुरमुला बताओ तूने क्या किया? कहता है कि जब मुझे पता चला कि मुझे करबला जाना है और हुसैन के मुकाबले में जाना है, तो मैंने अपने हाथ से 7 तीरों को इकट्ठा बनाना शुरू किया और हर तीर में 3 भाल बनाना शुरू किया। कहना फिर क्या किया? कहता जब मैंने 7 तीरों को बना लिया तो मैं अपनी तीर को देखने के लिए मैंने 7 मोटी लोहे की चादरें बनाई ताकि अपनी तीर का अंदाजा ले सके। फिर दूर जाकर मैंने उस 7 लोहे की चादरों पे मारा, वो तीर 7 चादर को फाड़ता चला गया। एक मतलब मुख्तार ने कहा, ए हुरमुला बता तूने पहला तीर कब मारा? का पहला तीर मैंने उस वक्त मारा कि जब हुसैन अली असगर को अपनी आगोश में लेकर आए और सवाले आप किया। एक मतलब शिम्र ने कहा, हुरमुला अरे क्या देखता है, जरा हुसैन पे वार कर। बस मैंने पहला तीर जोड़ा और अली असगर के गुलुए मुबारक पे मारा। रवायत ये जुमले हैं कि अगर तीसरा भार हुसैन के बाजू पे ना लगता तो ना जाने हुरमुला का तीर अली असगर को जंगल में कहाँ ले जाता, कुछ पता ना चलता।
लीजिए अजीज़ान ग्रामी, वो कहता है एक मरतबा फिर कहा मुख्तार ने कि बता दूसरा तीर कब मारा? कहा मैंने दूसरा तीर तब मारा कि जब जहरा का लाल घोड़े पर बैठा था, कभी इधर गिरता था तो उधर वाले उधर से गिराते थे, इधर गिरता था तो इधर वाले उधर से गिराते थे। मैं दूर पर गया और हुसैन की पेशानी का सहारा लिया और पेशानी पर इतनी जोर से तीर मारा, अब हुसैन घोड़े पर संभल ना सके, जमीने करबला पे आए। जैसी जमीन पे आए, शिम्र करीब आया, जालिसुन अला सदरे, हुसैन के सीने पे घुटना रखा, बालों में हाथ डाला, खंजर चलाना शुरू किया। लीजिए बस आखिरी रवायत तो खत्म दुआ, अब हुसैन भी शहादत हो गई। लीजिए अब ये कहता है कि बता, एक मरतबा मुख्तार ने कहा हुरमुला जरा बता तो ऐसा सही कि करबला का कोई ऐसा मंजर देखा कि जहाँ तेरा भी दिल लर्जा हो? कहा हाँ मैंने एक ऐसा मंजर देखा जहाँ मेरा भी दिल लरज गया। का कौन सा मंजर था? कि जब 11 मुहर्रम को हमने सारी बीबियों को असीर किया और असीर करके लेके जा रहा था तो मैंने क्या देखा कि जब सकीना का गला बहुत दब रहा था तो रात की तारीखी थी, मैंने सकीना के गले की रस्सी को खोल दिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं लेटा वह सारे मनाजिर को देख रहा था। मैंने देखा कि हुसैन की सकीना रात की तन्हाई में उठी और छोटे छोटे कदम को आहिस्ता आहिस्ता वहाँ गई जहाँ उसके बाबा का कटा हुआ सर रखा था। उस संदूक के करीब आई और आने के बाद अपना जला हुआ कुर्ते का दामन उठाया और उठाने के बाद कहती है बाबा बाबा बहुत याद आ रही है आपकी, ए बाबा बहुत याद आ रही है। ए बाबा देखिए शिम्र का हाथ बहुत भारी था, देखिए शिम्र ने कितने तमाचे मारे। ए बाबा देखिए मेरे नील नुकसान हो गए, मेरा गाल नीला पड़ गया। बाबा देखिए बहुत जुल्म हुआ है। एक मरतबा सकीना ने कहा बाबा बाबा मेरी आगोश में आ जाओ बाबा। लीजिए सकीना का कहना था, संदूक खुला, हुसैन का सर आया, जैसे ही आगोश सकीना में आया, सकीना ने अपना गाल अपने बाबा के गाल पे रख दिया और जी भर के गिरिया किया। एक मरतबा कहता कि मैं सारे मनाजिर को देख रहा था, फिर मैंने देखा कि सकीना ने अपने बाबा से कहा बाबा आपने मेरा हाल तो ले लिया, जरा अपनी बहन ज़ैनब का भी तो हाल लीजिए। आपकी ज़ैनब को भी बहुत मारा गया है, बहुत दुर्रे मारे गए। भाई इतना कहना था। सकीना ने कहा, जैसे ही ये कहा हुसैन के कटे हुए सर से आवाज आई, ए बेटी सकीना मुझे अपनी फूफी ज़ैनब के पास लेकर चलो। बस सकीना सरे हुसैन को लेकर चली रही थी, मैंने एक पत्थर निकाला और सकीना की तरफ जोर से मारा। पत्थर सकीना के घुटनों पे लगा, सकीना मुंह के बल जमीन पर गिरी। कटे हुए सर से आवाज आई, ए सकीना अरे तू ना घबराना, बहुत जल्द मेरे पास आने। बस आखिरी रवायत तो खत्म हुआ। आज आखिरी शब है ना याम अज़ा की। लीजिए सारा काफिला रिहा होकर मदीने आया। जैसी मदीने में आया, अभी ज़ैनब अपने घर नहीं गई, रोज़े रसूल पर आई और आने के बाद एक गठरी खोली, जले हुए झूले की लकड़ी निकाली, रोज़े रसूल पर रखी। सकीना का जला हुआ कुर्ता निकाला, रोज़े रसूल पर रखा। अपने भाई हुसैन का कुर्ता निकाला, रोज़े रसूल पर रखा। जैसी तबर्रुकात को सारे रखे, एक मरतबा रोज़े रसूल से आवाज़ आई, ए ज़ैना इन तबर्रुकात को हटा लो वरना कयामत आ जाएगी। एक मरतबा कहना था, ज़ैनब ने कहा ना ना, अरे इन तबर्रुकात को ना देख सके, अरे मेरे दिल से पूछिए, मेरी निगाहों के सामने मेरे हुसैन का गला काटा, अली असगर के बचके लगी, अली अकबर को मारा गया, कासिम के पामाला, सकीना जिंदा नहीं। जो अलम आ रहा है, जिंदगी का भरोसा नहीं है, आओ रो ले शहे करबला को,
भरोसा नहीं है। जब जले होंगे ख़ैमे हरम के, जब छिनी होंगी सर से रिदाएं, जब जले होंगे ख़ैमे हरम के, जब छिनी होंगी सर से रिदाएं, क्या बनी होगी सैदानियों पर, क्या बनी होगी सैदानियों पर। वो समा दिल से जाता नहीं है। बहरे ताज़ीम उठो अकबर, पर्दादारी करो मेरे दिल पर। अरे बहरे ताज़ीम उठो अकबर, पर्दादारी करो मेरे दिल पर। आ रही है सवारी फूफी की, आ रही है सवारी फूफी की, जिसका कोई सहारा नहीं है। आओ रोले शहे करबला को, जिंदगी का भरोसा नहीं है। जब मदीने में जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी सुग़रा को ज़ैनब। जब मदीने में जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी सुग़रा को ज़ैनब। वो निशाने रसल बाजुओं पर, वो निशाने रसल बाजुओं पर। नील अब तक भी छूटा नहीं है। आओ रोले शहे करबला को, जिंदगी का भरोसा नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आपके ये उतरे हुए चेहरे, ये डबडबाई हुई आंखें, ये बता रहे हैं कि कोई एक बड़ी चीज हमसे रुखसत हो रही है। हम जिंदा अज़ाए सरकारे सैयदुल शुहदा के लिए, और ये आखिरी शब अज़ाए सरकारे सैयदुल शुहदा की, जो आइंदा साल जिंदा रहेगा वो करबला वालों का गम मनाएगा। ये इतने अलम देख रहे हैं आप,
ये उस अलमदार की याद में है जो तराई पे सो गया, जो लौट के वतन ना आ सका। बहनें बहुत बेचैन रहीं, अब्बास तुम्हारे भरोसे आए थे। मेरे शेर आप तराई पे सो गए, बहन मिलने जाएगी फूट फूट के रोएगी। मेरे शेर तुम्हारा कद तो बड़ा था, तुरबत इतनी छोटी है। सज्जादे गरीब से पूछेगी कि मेरे लाल सज्जाद, ये अब्बास की तुरबत है। पुपी अम्मा, लाश के इतने टुकड़े कर दिए गए थे कि हमने लाश के टुकड़े दफन किए। सोगवारा ने इमाम मजलूम करबला, लौट के अली की बेटी, हम सब की आकाजादी और शाहजादी मदीने आई है। मगर बीबी एक मरसिया पढ़ रही है और वो ये कह रही है कि बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई में, लेकिन बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब। आज की ये शब घुट घुट के रोने की शब नहीं है, आज की ये शब उन मजलूमों को याद करके मर जाने की शब है कि जिनके पास बचा कुछ भी नहीं है। अजीजों, मुखद्दरात इस्मत व तहारत, वो बीबियां जिनके पास बनी हाशिम से जवान थे, वो जब लौट के आई हैं तो मदीने में सवारियों से उतारने वाला कोई नहीं था। हसरत से देख रही थी, जब गए थे तो सबने सवार किया था, लौट के आए हैं तो कोई सवार करने वाला उतारने वाला न था। इस पूरे काफिले में हर बीबी उतरी है, मगर सब तलाश कर रहे थे कि इन्हीं अमारियों में से हम सब की आकाजादी, हम सब की शाहजादी मासूम सकीना फूफी की गोद से उतरेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि सकीना जिंदान शाम में मर गई है। ये छोड़ के जिंदान शाम में आए हैं। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। बस चंद लम्हों में आपके दरमियान हमारी आपके दरमियान ताबूत आने वाले हैं। बनी हाशिम के जनाजे, हुसैन आका के उस जवान बेटे का जनाजे की शबी जिसे अकबर कहते हैं। आका हसन की जान कासिम जिसके लाश के टुकड़े कर दिए गए, ओनो मोहम्मद लौट के ना आ सके। रोने वालों, आका अकील के बेटे लौट के नहीं आ सके। अब जैनब है, तन्हाई है, जैनब बीबी है और मर्जिया है। आइए कबल इसके कि मैं ताबूत लाने की गुजारिश करूं, मैं आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूं कि दुनिया आपसे पूछेगी और सवाल करेगी कि ये कब तक रोगे, ये कब तक मातम करोगे। उनसे कह देना कि अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा की ये आखिरी शब है। हम इस दुआ के साथ अज़ा को रुखसत कर रहे हैं कि खालिक कायनात, हम वो हक नहीं अदा कर सके जो अदा करना था। मादर हुसैन, ये अज़ा हमारी जिंदगी की आखिरी अज़ा ना हो। हम आइंदा साल फिर फलक पे हिलाले मुहर्रम देखें। आपके चेहरे की बेचैनी ये बता रही है कि दिल नहीं भरा है। पूरी रात सदाए या हुसैन बुलंद करते रहे, लेकिन वो अज़ा हमसे रुखसत के करीब है। चंद सातें बची हैं। रोने वालों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, दुनिया जब ये पूछे कि कब तक रोगे, तो उनसे सिर्फ इतना सा कह देना कि कल तुमने एक जनाजा उठाने दिया होता तो ये ऐसे तड़प के न रो रहे होते। क्या दुनिया का दस्तूर यही है? करबला में दस्तूर बदल दिया गया। सुन रहे हैं आप? करबला में दस्तूर बदला गया है। कैसा दस्तूर? इंसाफ से बताइए, किसी बहन का भाई मारा जाए तो क्या उसके हाथ बांध दिए जाते हैं? उसके सर से चादर छीनी जाती है? किसी माँ का बेटा मारा जाए तो माँ को फौरन नहीं बताया जाता। करबला में माओं को बेटों की लाशों के करीब से गुजारा गया है। दस्तूर तो यह है कि किसी बच्ची का बाप मर जाए तो सर पे शफकत से हाथ रखा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि उस बच्ची को तमाचे लगाए जाते हैं। जो बाप के सीने पे सोती थी, उसके तुमने गरीब बाबा को प्यासा पसे गर्दन ज़िबा कर डाला। वो मांग क्या रही थी? वो तो यही कहती थी, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। उसे ताजियाने और तमाचे लगाए गए। इंसाफ से बताओ, मैं सवाल कर रहा हूं कि एक 6 महीने का बच्चा, दुश्मन का भी बच्चा प्यासा होता है तो उसे पानी दिया जाता है।
लेकिन तुमने क्या किया? एक गरीब बाप जो सुबह से मैयतें उठा रहा था, अपने 6 महीने के बच्चे के लिए सवाले आप कर रहा था, तुमने पानी के बदले में उस बच्चे की गर्दन पे तीर चलाया है। गरीब बाप हाथ पे लिए हुए बेटे को खून में नहाए हुए कहता था, मेरे लाल मुझे माफ कर देना, मैं तुझे पानी नहीं दिला सका। अपनी जिंदगी में उसने तुर्बत में बच्चे को सुलाया था, तुमने पहले पसे गर्दन ज़िबा किया, फिर उस बच्चे को तुर्बत से बाहर निकाल लिया। माँ दूर खड़ी इस मंजर को देख रही थी, तुम्हें तरस नहीं आया? हुसैन मक्तल में आवाज दे रहे थे, दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में, कुव्वत के बदले दर्द है सीने में, शाने में, जनाजे आने वाले हैं, जरा महसूस करो कि ताबूत उठाने इतने अज़ादार आए हैं। कल करबला में हुसैन अकेले मैयतें उठा रहे थे। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में, कुव्वत के बदले दर्द है सीने शान में। सरवर ने रोके लाशे अब्बास पर कहा, सरवर ने रोके लाशे अब्बास पर कहा, का साथ दोगे न लाशें उठाने में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। बाली सकीना कहती थी ले ले के चिकियां, बाली सकीना कहती थी ले ले के हिचकियां, पानी यतीम क्या नहीं पाते जमाने में। इस कैद खाने में अम्मा हमारी मौत है इस कैद खाने में। कोड़ों से इस तरह तने आबिद फिगार था, फिगार था। नींद आए भी तो सो न सके। आपका गम कितना नफसियाती है हुसैन, आपका गम कितना नफसियाती है। जरा सी बात बहुत देर तक रुलाती है। रोने वालों, ये जो ताबूत आ रहे हैं या ये जो ताबूत अभी बड़ी खामोशी के साथ गुजर गया, आपने कुछ महसूस किया? नहीं। 11 मुहर्रम को उम्मुल मसाइब, जख्मों से चूर, अपने भाइयों को खोने वाली, गोद के पालों को खोने वाली हम सब की आकाजादी और शहजादी सानिया ज़हरा ज़ैनब नाना के सामने आकर के मदीने में एक मरसिया पढ़ रही है कि नाना, शिकवा इस बात का नहीं है कि हमारे अपने मारे गए। नाना, शिकवा इस बात का नहीं है कि भैया को प्यासा पसे गर्दन ज़िबा कर दिया। नाना, शिकवा ये नहीं है, मेरी तरफ देखिए, शिकवा इस बात का है कि 11 मुहर्रम को हमें लाशों के दरमियान से ऐसे गुजार दिया गया कि ऐसा महसूस होता था जैसे इन लाशों से हमारा कोई रिश्ता ही ना हो।
नाना 11 मुहर्रम को हमें लाशों के दरमियान से ऐसे गुजार दिया गया कि ऐसा महसूस होता था जैसे इन लाशों से हमारा कोई रिश्ता ही ना हो। रोने वालों, 28 रजब को जब ये काफिला मदीने से चलने लगा तो ये जितने जनाजे आने वाले हैं ना, इन सब ने कहा था शहजादी से, आए मैं सवार कर दूं, शहजादी मैं सवार कर दूं, शहजादी मैं सवार कर दूं। बीबी का दिल भर आया, भैया हुसैन की तरफ देख के आवाज दिया, भैया देख रहे हो ये सब मुझे सवार करने को कहते हैं, भैया इनसे कह दो मुझे वो सवार करे जो मदीने में इसी शान से वापस उतारे। इतना सुनना था कि आका हुसैन ने इशारा किया इमाम सज्जाद को कि आओ मेरे लाल तुम आगे आओ, तुम ही वो हो जो फुफी को सवार भी करोगे वापस मदीने में उतारोगे भी। रोने वालों, वही ज़ैनब हसरत से देख रही थी, काश इनमें से कोई होता जो आके ये कहता आओ मैं सवार कर दूं या मैं उतारूं। कोई नहीं था। आओ, गरीब ज़हरा मक्तल में मैयतें उठा रहे थे, वो बेकफन लाशें और ताबूत आपके दरमियान आ रहे हैं। सबसे पहले जाफर इब्ने अकील का ताबूत गुजर गया ना, अब लो आपके दरमियान 2 जनाजे आ रहे हैं, 2 ताबूत की शबी आपके दरमियान है। अजीजों, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। मेरी गुजारिश है, लाओ वो ताबूत जो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अकील का है, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का है। ए रोने वालों, ए मातमदारों, ए गरीब ज़हरा की गुर्बत पे आंसू बहाने वालों, जरा देखो ये बतूल शहजादी का ताराज चमन है, आपके दरमियान ये ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। कल जो जनाजे न उठ सके वो आज ये अज़ादार अपने कांधों पे उठाए हुए इमाम सज्जाद के जख्मों का मरहम पेश कर रहे हैं। आपके दरमियान 3 जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जा चुके हैं। हजरत जाफर इब्ने अकील, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए आ चुका है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। अब 2 जनाजे फिर आ रहे हैं, 2 ताबूत। ये पता है किसके हैं? ये आका मुस्लिम के बेटों के जनाजे हैं, जिसका लाशा कूफे की गलियों में फिराया गया है, जिसे प्यासा शहीद किया गया है। ये 2 बेटे आका मुस्लिम के हैं जिनके ताबूत आ रहे हैं। अजीजों, कूफे जब ये रास्ता गुजारा जा रहा था अहले हरम को, तो तारीख कहती है एक सर से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अहले हरम ने कहा, सज्जाद ये कोई अपना मालूम होता है। आवाज दी, भाई अम्मा पहचाना नहीं, ये चचा मुस्लिम का सर है। आवाज दिया मुस्लिम, वो आपके दोनों बेटों के सर नौ के नेजा पे है। सुरखरू कर दिया, करबला में जामे शहादत नोश की है। लीजिए, आका मुस्लिम के 9 निहालों के जनाजे आपके दरमियान ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। हजरत मोहम्मद इब्ने मुस्लिम का ताबूत आ रहा है। हजरत मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम का ताबूत ज़ियारत के लिए आ चुका है। सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए, पुरसा पेश कीजिए। सफर मालूम नहीं मुस्लिम के दुलारों को किस्मत ले जाए किधर मालूम नहीं। जब बाल पकड़ कर दोनों को सोते से जगाया हारिस ने, जिस घर में छुपे हैं खुद इनके दुश्मन को है घर मालूम नहीं। मंजिल का पता, रास्ते की खबर, अंजामे सफर मालूम नहीं। मारे गए आका मुस्लिम के 9 निहाल, ये यतीमों के जनाजे बड़ी खामोशी के साथ आज़ादारों के दरमियान से गुजर गए। घुट घुट के न रोइएगा, ऐसा नहीं था कि इनके रोने वाले नहीं थे मगर हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। रोने वाले थे, जब भी रोना चाहते थे तो नेज़े चुभोए जाते थे, जब भी रोना चाहते थे तो ताजियाने लगाए जाते थे।
सोगवारान इमाम मज़लूम करबला, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितना वक्त है, इसलिए कि अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा के एहतमाम बानियाने एहतमाम ये कहते हैं, इसके बाद मजालिस हैं, उन मजालिस के बीच में ये एहतमाम उस अज़ा के लिए बीच में हायल न हो, इसलिए कोशिश ये होती है कि जितनी जल्दी हो सके ये ताबूत की ज़ियारत करा दी जाए। और मुझे भी इस बात का ख्याल रहता है कि ये जो खड़े हुए हैं ना, मुझे नहीं पता कितनी देर तक कौन खड़ा रह सकता है, कौन बीमार है, कौन कमज़ोर है। मगर आपको बताऊं, करबला में यही दस्तूर बदला गया था। ये बताएं, बीमार को दवा दी जाती है या बिस्तर खींचा जाता है? बीमार को दवा दी जाती है या कैदी बनाया जाता है? बीमार को दवा दी जाती है या ताजियाने लगाए जाते हैं? बीमार को दवा दी जाती है या सफर तय कराया जाता है? घंटों इमाम सैयद सज्जाद खड़े रहे हैं। अरे सब छोड़िए, 4 बरस की सकीना पंजों के बल खड़ी रही है, गर्दन कस के बंधी हुई थी, रोना चाहती थी तो रो नहीं पाती थी। वो यही सिसकियां ले लेके कहती थी, हाय बाबा, ये उसी बीबी का उजड़ा हुआ घर तो है जो जनाजे आ रहे हैं। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। अब जो जनाजे आ रहे हैं, पता है किसके जनाजे हैं? आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कर सकेंगे बर्दाश्त? देखिए, दुनिया की हर माँ जब बच्चे परदेश जाते हैं, सफर में जाते हैं, तो वो दुआ देती है, सर पे कुरान रखती है, सदका उतारती है और दुआ करती, मेरा बच्चा सलामती के साथ लौट के आ जाए। ये जो जनाजे आ रहे हैं, ये एक नहीं, आपके दरमियान 4 जनाजे एक साथ आएंगे, यानी 4 ताबूत एक साथ। ये पता है किसके हैं? हुसैन आका जब सफर पे जा रहे थे, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे थे, वतन छोड़ने पे मजबूर किया गया था। आवाज देते थे, अम्मा वतन में रहने नहीं दिया जाता। महमिलें लग रही थी, हर बीबी सवार हो रही थी, बनी हाशिम के जवान हल्का किए थे, मगर एक माँ ऐसी है जो अपने बच्चों को लेकर रोज़े रसूल पे बैठी है और आवाज दे रही, हुसैन की नुसरत में अगर कमी हुई तो ये माँ माफ न करेगी। समझ गए कौन? गाजी अब्बास की माँ उम्मुल बनीन। अल्लाह अकबर, ये उसी बीबी के बेटों के जनाजे आने वाले हैं जो मरसिया पढ़ रही है। मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के न बुलाए। जब आका हुसैन की शहादत की खबर बशीर ने दी है तो कहती थी, चुप हो जा, खामोश हो जा, ये तू क्या ऐलान कर रहा है? हुसैन मारे गए? हाँ हाँ बीबी, हुसैन मारे गए। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी क्यों? तो तुम्हें पता नहीं है, मैं माँ हूं ना, मैंने अपने बहादुर बेटे हुसैन के साथ भेजे थे। जब आवाज दी, नहीं बीबी मारे गए, कि तुम्हें किसने खबर दी? तुम्हें किसने खबर दी? आवाज दी, बीबी बैरून मदीना अली इब्नुल हुसैन आए हैं। यकीन आ गया, कुछ नहीं बोली, खामोश हुई, अपने रुख को मोड़ा, नजफ का रुख किया, सुना अली कुछ आपने? हुसैन मारे गए। बीबी कहना क्या चाहती हो? कि लगता यह है कि बच्चों ने वफा न की। आवाज दी, अन्ना बीबी ऐसा न कहो, तुम्हारे बच्चों ने हक़ वफा अदा कर दिया। नहीं, घुट घुट के नहीं, बुलंद आवाज से रोइए, इसलिए कि माँ मौजूद है, अपने बच्चों पे रो नहीं रही है, अपने बच्चों का मातम नहीं कर रही है। ये वो माँ है जिसने दुनिया को दर से हया सिखाया है। ये वो माँ है जिसने इताअत इमाम का सलीका सिखाया है। यही तो कहती थी, हुसैन भाई नहीं है, बेटे कहते थे, बच्चे कहते थे, अम्मा है तो भाई, का नहीं आका कह के बुलाना। ज़ैनब का बहन नहीं है, शाहजादी कह के बुलाना। जरा सोचो कि जब ये सलामत रहे होंगे, ज़ैनब को भरोसा कितना रहा होगा, आका हुसैन को ताकत कितनी रही होगी। जब ये मारे गए होंगे तो हुसैन पे क्या गुजर गई होगी। यही वजह थी, जब शहादत के वाकयात सुने हैं तो रोई नहीं है, आई है बकी में, बिनते रसूल की तुरबत के पायती बैठ गई और आवाज देती है, शाहजादी मेरे बच्चों से राजी तो हो? अजब नहीं तुरबत ज़हरा से आवाज आई हो, जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा है। लोसी बीबी का उजड़ा हुआ घर है, तारा चमन है, वीरान आंगन है, उसी बीबी के बेटों के जनाजे आ रहे हैं
जाफर इब्ने अली, इमरान इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, अबी बकर इब्ने अली का ताबूत लाया जा रहा है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। लो बीबी उम्मुल बनीन की आवाज आ रही है, मुझे अब कोई उम्मुल बनीन कह के न बुलाए, मेरा आंगन वीरान हो गया है। तुम्हारा गम रहे जिंदा, तुम्हारा गम रहे जिंदा हमेशा, करबला वालों, अरे लहू में डूब कर अपने किया सैराब दरिया को, लहू में डूब कर अपने किया सैराब दरिया को, तुम्हारी प्यास का अब तक है चर्चा, करबला वालों, न जाने कितने दिल करती रही है धूप सहरा की, न जाने कितने दिल करती रही है धूप सहरा की, तुम्हारे बेकफन लाशों पे साया, करबला वालों। सलाम हो हमारी उस आकाजादी और शाहजादी पर कि जिसे कदम कदम पे रुलाया गया है। उम्मत ने खूब अजर रिसालत अदा किया। 11 हिजरी के बाद इस घर पे आग और लकड़ियां लाई जाती हैं, घर को जलाया जाता है, कोई जनाजा शान से नहीं उठ सका। हर जनाजे पर उम्मत ने जो अजर रिसालत अदा किया है उसे हम भूल नहीं सकते हैं। आज जब ताबूत की आप जियारत करने के लिए आए हैं तो मेरी तरफ देखें, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपको खबर मिले कि कोई यतीम है तो क्या किया जाता है? यतीम के सर पे शफकत से हाथ रखा जाता है, यतीम को प्यार किया जाता है, यतीम से मेहर मोहब्बत की जाती है, मेहर मुरव्वत की जाती है। मैं अज़ादारों के दरमियान आज इस एहतमाम में एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी कोई यतीम नजर आए उसे तोहफे की जरूरत नहीं है, उसकी एक फितरी तकाजा ये होता है, वो यतीम कुछ नहीं चाहता, बस वो इतना चाहता है कि उसे कलेजे से लगा लो। मैंने कुछ कहा सुना आपने? यतीम की सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, इसलिए कि वो यतीम है, उसका बाप मर गया है, उसे कलेजे से लगा लो, यतीम के जख्मों का मरहम बन जाएगा। आओ, करबला का एक यतीम 13 साल का है जिसका ज़हरा के लाल ने गरीबान चाक किया था। दस्तूर ये था कि यतीमों पर रहम किया जाता है, लेकिन जरा खुद देखो, हसन की जान यतीम कासिम का जनाजा आ रहा है कि जिसके लाश के इतने टुकड़े कर दिए गए थे कि हुसैन अबा के दामन में लेके आ रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, मेरे लाल माफ कर देना, मुझे आने में देर हो गई है। फरवा बीबी मुकद्दर है, शौहर के जिगर के टुकड़े देखे थे, लाल के लाश के टुकड़े देख लो। दौड़ी हुई आई, आवाज देती है, कासिम तुम तो कासिम बन के गए थे, तकसीम होके लौटे हो। अरे कासिम को जब महजर शहादत में नाम न था तो बार बार चचा के पास आते थे और आके कहते थे, अम्मू जान क्या महजर शहादत में मेरा नाम नहीं है? हर दफा आका हुसैन ये कह के वापस कर देते थे, कासिम तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाबा का गम काफी है,
ए मेरे लाल, जब भैया हसन की याद आती है तो तुम्हें देख लेता हूं। कासिम मेरी तरफ देखिए। हजरत कासिम को जब यकीन हो गया कि इजाजत नहीं मिलने वाली है तो आए माँ के पास, आके आवाज देते, अम्मा क्या यतीमों की कुर्बानी कबूल नहीं होती है? बीबी ने कासिम का यह अंदाज देखा, पर्दे में मलबूस हुई, आका हुसैन के पास आई, कासिम का हाथ पकड़े हुए आवाज देती, आका हुसैन इतना बता दें, क्या बेवा की कुर्बानी कबूल नहीं होती है? मुझे नहीं पता कासिम को कैसे इजाजत मिले, लेकिन एक फिक्रा हजरत कासिम का बहुत रुलाएगा। ताबूत आने वाला, मुझे नहीं पता आप कैसे इस्तकबाल करोगे। रोने वालों, हजरत कासिम का एक फिक्रा बहुत रुलाएगा। सुन सकेंगे, कर सकेंगे बर्दाश्त? हजरत कासिम ने चचा जान से फिर पूछा, अम्मू जान क्या महजर शहादत में मेरा नाम है? आका ने कहा, कासिम झूले वाले असगर का नाम है। जैसे ही ये सुना ना, अभी तक चचा की आगोश में बैठे थे, बुलंद हुए, एक अंगड़ाई ली, बंद टूट गए। आवाज दिया, क्या कहा चचा आपने? असगर का नाम है? कहा हाँ। कहा असगर तो झूले में है, क्या फौजें खैमों तक आ जाएंगी? कासिम को यह गवारा न था कि फौजें खैमों तक आ जाएं, लेकिन क्या खबर था किसी खैमे वाली बीबियां कासिम के लाश के इतने टुकड़े देखेंगी। लो आ रहा है हजरत कासिम का ताबूत, पीछे पीछे दो भाइयों के जनाजे और आ रहे हैं। बिखर गया बतूल का घर, रुलाया गया है हुसैन गरीब को। आवाज दे रहे हैं मक्तल में, मुझे रुला रुला के शहीद किया गया है। लो हजरत कासिम का जनाजा आ रहा है, पीटो सरो सीना, करो मातम, आ गया ताबूत हजरत कासिम। बरसरे कर बला कैसी शादी रची, एक दूल्हा दुल्हन से जुदा हो गया। दश्त में जुल्म की कैसी आंधी चली, एक दूल्हा दुल्हन से जुदा हो गया। रास आई न तुझको ये रंग है ना, गुल का सारा बदन टुकड़े टुकड़े हुआ। कैसा ब्याह रचा, कैसी मेहंदी। सलाम हो आका कासिम पर जिनके लाश के टुकड़े कर दिए गए। किस किस का मातम करें, किस किस पे आंसू बहाएं? आइए, अभी तक जितने जनाजे आपके दरमियान आए, तकरीबन 12 जनाजे, 12 ताबूत का इस्तकबाल आपने किया है। लेकिन इंसाफ से बताइए, इतनी देर में मैंने आपसे किसी जनाजे पे ये कहा कि इनका जो हक है वैसे रो? लेकिन ये जो 2 जनाजे आ रहे हैं बड़े मजलूम जनाजे हैं, इसलिए कि इन गरीबों की माँ का नाम ज़ैनब है। कयामत सुनिएगा क्या हो गई? कयामत ये हो गई कि जिंदान में जब लुटा हुआ सामान मिला है तो सरहाए शोहदा भी आए थे। जब 2 सर आए और बड़ी देर तक दश्त में रहे, कोई बीबी इन सरों को लेने के लिए आगे न बढ़ी तो शाम की औरतों ने यह कहा था, कितने मासूम चांद जैसे चेहरे हैं, लगता यह है कि शायद इन बेचारों की मां मर गई है, इन बेचारों की मां मर गई है। आवाज दिया, ना ऐसा ना कहो, इन बच्चों की मां जिंदा है, ज़ैनब है वो अपने माँ जाए का मातम कर रही है। इंसाफ से बताइए, बीबी किस किस का मातम करे? आपको पता है ये माएँ जो है ना करबला की, ये खुल के रो नहीं सकी, खुल के मातम नहीं कर सकी। क्यों? इसलिए कि खबर है कि अगर हम रोएंगे तो शहजादी ज़ैनब जो काफिले को लेके चल रही है, उस बीबी पे क्या गुजर जाएगी। हाँ, बीबी लौट के मदीने आ गई, भैया का मातम करे, अकबर का मातम करे, कासिम का मातम करे, किस किस पे रोए ज़ैनब, लेकिन अपने बच्चों का मातम न कर सकी।
क़यामत तब आ गई जब बीबी अपनी दहलीज पे बैठी हुई है। मेरी आवाज मेरी बहनों तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो ये फिक्रा उनके लिए है, एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए। वो मर जाने का मकाम होता है जब खुद शौहर न पहचान सके। सुना आपने, बीबी ज़ैनब शौहर अब्दुल्ला न पहचान सके कि ए ज़ईफा बीबी तुम कौन हो जो रो रही हो। बीबी कुछ बोली नहीं है, बकी का रुख करके कहा अम्मा सुना कुछ आपने? ज़ैनब को शौहर भी न पहचान सका। अब्दुल्ला ने सरो सीना पीटा। बीबी घर में आई, जैसा ही पहला कदम रखा, इंसाफ से बताइए बीबी है तो माँ, जैसे ही घर में कदम रखा तो ओनो मोहम्मद बहुत याद आए। छोटे छोटे मुसल्ले देखे, छोटे छोटे अमामे देखे, आवाज दिया ओनो मोहम्मद माँ याद कर रही है। ए ओनो मोहम्मद ये माँ जिंदा रह के क्या करेगी? नहीं, आपने ऐसे इस्तकबाल नहीं किया है, आपकी आवाजें बुलंद नहीं हुई। आइए एक मंजर मुझे और पेश करना होगा। ताबूत आने से पहले मेरी तरफ देखिएगा। जब ये दोनों शहजादे मख्तल में मरने के लिए जा रहे थे तो माँ खुदा हाफिज कह रही थी। ये बच्चे कहाँ जा रहे थे? मरने के लिए, जामे शहादत नोश करने के लिए जा रहे थे। बीबी ने बच्चों को बुलाया, तन्हाई में लेके गई। कौन मोहम्मद तुम्हें पता है तुम कौन हो? कहा जी अम्मा। कौन हो तुम? जाफर तैयार के पोते हो। ऐसी दिलेरी की जंग लड़ना कि जमाना दादे शुजाअत थे। बीबी अजादार रो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे प्यासे बहुत हैं। ज़ैनब शहजादी का सुनो, जंग करते हुए इतने दूर चले जाना कि मेरा भैया हुसैन सुबह से लाशें उठा रहा है, तुम्हारे लाशें उठाने के लिए जाए तो माँ ये कह के रोक दे भैया बच्चे बहुत दूर चले गए। रोने वालों, बीबी ने आवाज दी इधर आओ ओनो मोहम्मद। दोनों शहजादे आए। का सुनो, झूले की तरफ देखो। असगर ऐसे मुंह खोलता और बंद करता था जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाए। असगर इतना प्यासा था का झूले में असगर प्यासा है। बच्चे समझ गए क्या करना है, इजाजत मिल गई। ये दोनों शहजादे जाने लगे। पीछे पीछे आका हुसैन। बहन ने ये कह के रोक दिया भैया माँ को बताओ तो बच्चे जंग कैसे लड़ रहे हैं। लो, ज़ैनब के दोनों बच्चे माँ की नजरों से ओझल हो गए, नरग़े आदा में चले गए हैं। हुसैन आका ने कहा ज़ैनब तेरे बच्चों ने मैमना सर कर लिया, तेरे बच्चों ने कल्बे लश्कर उबूर कर लिया, तुम्हारे बच्चों ने मैसरा सर कर लिया। ज़ैनब बीबी कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सलाम हो हमारी शहजादी पर जिसके प्यासे बच्चे जंग लड़ रहे हैं। माँ कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी असना में आका फरमाते हैं ज़ैनब तेरे दोनों बच्चे फरात की तराई पे पहुंच गए हैं। अब तक जो ज़ैनब अल्हम्दुलिल्लाह कह रही थी वो ज़ैनब बीबी खामोश हो गई, इसलिए कि बच्चे तराई पे पहुंच गए थे। याद आया कि झूले की तरफ इशारा करके कहा था असगर प्यासा बहुत है। रोने वालों, इसी असना में इमाम फरमाते हैं ए ज़ैनब तेरे दोनों बच्चे तो जंग के उसूल तोड़ रहे हैं। ज़ैनब कहती है भैया ये तो अब्बास के शागिर्द हैं, ये जंग के उसूल कैसे तोड़ सकते हैं? आवाज दिया ज़ैनब तेरे बच्चे फरात की तराई पे पहुंच गए हैं। जब भी इनकी बहते हुए पानी पे नजर पड़ती है तो ये दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लेते हैं, कहीं कोई लईन छुप के हमला न कर दे। लो, इसी असना में माँ को खबर मिली कि मारे गए बच्चे आ रहे हैं जनाजे। माँ ने मुसल्ला बिछाया। ए ओनो मोहम्मद, दुलारों को किया है कत्ल लईनों ने तेरे प्यारों को। पिसर को देखने दौड़ी संभालते चादर, ये कह के गिर पड़ी लाशें पे ज़ैनब मुज़तर। ये क्या हुआ मेरे भैया हमारे तारों को, मैं लेके आया हूँ ज़ैनब तेरे
प्यारों को। सलाम हो हमारा उस शाहजादी और आकाजादी पर जो करबला बचा लाई है, वरना कोई आम खातून होती तो उसे 11 मुहर्रम को मर जाना चाहिए था। लेकिन ये ज़ैनब शहजादी थी जो लैला से कहती थी, भाभी लैला परेशान न होना, तुम्हारा बेटा मारा गया है। भाभी फरवा बेचैन न होना, तुम्हारा कासिम मारा गया है। एक एक बीबी से कहती थी, सुनो अगर ये असीर करने के लिए आए तो हाथ बढ़ा देना, इसलिए कि भैया की कुर्बानी को दुनिया तक पहुंचाना है, भाई की मजलूमी को पहुंचाना है। भैया बेआबो गया, सेहरे में बेकफन पड़ा है। ज़ैनब का वादा रहा, भैया आज सर पे रिदा नहीं है वरना तुम्हें कफन दे देती, मगर भैया तुम्हारी मजलूमी पे दुनिया रोएगी। सलाम उस शहजादी पर जिसने सबसे पहले सफ़े मातम बिछाई है। आज ये अज़ा, ये एहतमाम अज़ा उसी बीबी का मरहून मिन्नत है जो अपने बच्चों पे नहीं रो सकी, जिसके बच्चों के ताबूत गए हैं। हाँ अब कयामत है, अब कयामत है। इतना बड़ा मजमा है, दूर दूर तक नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता, एक शबी है कि जिसका इस्तकबाल करना है। आप बताएं ये बच्चे कब से बैठे हैं घर में, अपना सब कुछ छोड़ करके। हर बच्चा एक अलम लिए बैठा है, हर बच्चा एक अलम लिए बैठा, जिसे जहां जगह मिल गई है सुबह से ये अलम तैयार कर रहे हैं। ये किसका अलम है? ये उसका अलम है कि जिसके मारे जाने के बाद बच्चों ने मश्क रख दी है, पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं। ये उसी गाजी का अलम है जिसके बाद सकीना खामोश हो गई है। ये उसी का अलम है जिसके बाद ज़ैनब बीबियों से कह रही थी, माफ कर देना मैं चादर की जमानत वापस ले रही हूँ, इसलिए कि मेरा शेर तराई पे सो गया है। नहीं, बुलंद आवाज से खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। हर शहीद का जनाजा आता है मगर इस गरीब का जनाजा नहीं आता, इसलिए कि अलम आया था, अलम आएगा। रोने वालों, मैं इतने बड़े मजमे से रिवायत तो नहीं पढ़ रहा, न मक्तल पढ़ रहा हूँ, न शहादत पढ़ रहा हूँ। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, मगर दुआ कीजिएगा, इन बच्चों को भी दुआ दीजिएगा। आपने सारी शबीहें देखी होंगी, जब भी कोई शबी अज़ाखाने में सजाई जाती है तो आप एक शबी ऐसी देखेंगे कि जिस शबी के पास सबसे ज्यादा बच्चे नजर आएंगे। कौन सी शबी का वो अलम है? क्यों? कि कल भी बच्चों को बड़ी उनसियत थी अलम से, आज भी बच्चों को बड़ा लगाव है अलम से। मैं एक दुआ करता हूं, आज अज़ा की आखिरी शब है, आप सब आमीन कह दो। देखिए, याद रखिएगा एक बात कि भाई बहुत बड़ी ताकत होता है, भाई बहुत बड़ी ताकत होता है। जिन्हें अल्लाह ने भाई दिए हैं, खुदा करे उन भाई सलामत रहें। उनसे पूछो जिन्होंने अपने भाई खोए हैं, जिन्होंने अपने भाई खोए, उनसे पूछो उन पे क्या गुजर जाती है। कहते हैं कमर टूट जाती है भाई के मरने के बाद। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही है। आप देखें परदेश में या बाहर घर से भाई को जरा सा जख्म लग जाता है तो सबसे पहले वो क्या कहता है? वो ये कहता है, सुनो सबको पता चले, सबको खबर हो, लेकिन भाई को खबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोचिए, जब दुनिया भाई से जख्म को छुपाती है तो वो गरीब भाई जो फरात की तराई पे बाजू उठा रहा था, मैंने क्या कहा आपने सुना ही नहीं, वो बाजू उठा रहा था, लौट के तराई से आ गया तो खैमे के दर पे बैठे हुए हैं इमाम मजलूम। मैं सवाल कर सकता हूं, पूछ सकता हूं, ए साबिर हुसैन, ए सैयद शुहदा गरीब ज़हरा, आपके सब्र को सलाम है। आपने मक्तल में मैयतें उठाई हैं, लेकिन मौला सवाल ये है कि आप खैमे के दर पे बैठे हैं, आपको पता है कि अब्बास लौट के नहीं आएगा, मगर मुड़ मुड़ के तराई की तरफ क्यों देख रहे हो? ए गरीब ज़हरा, मुड़ मुड़ के तराई की तरफ क्यों देख रहे हो? अजब नहीं आवाज आएगी, तुम्हें क्या पता मैंने क्या खोया है। ये मरसिया पढ़ते हुए आए हैं, अब्बास तेरी मौजूदगी में
जो आंखें तेरे खौफ से जागा करती थी अब वो सोएंगी, जो तेरी वजह से जागा करती थी वो सोएंगी तेरे खौफ से, और जो तेरी मौजूदगी में आराम करती थी अब वो जागेंगी, इसलिए कि तू तराई पे सो गया है। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। हाँ, मुझे ये कहना पड़ेगा, हुमैद इब्ने मुस्लिम या फिर हमीद इब्ने मुस्लिम, दो नाम पेश किए जाते हैं। कौन? या हुमैद इब्ने मुस्लिम या हमीद इब्ने मुस्लिम। नहीं कर सकोगे बर्दाश्त जो मैं कहने जा रहा हूं। खैमा जल रहा था, पढ़ना बहुत आसान है। चीख की आवाजें सैदानियों की थी, गाजी तराई पे सो गया था, हुसैन पसे गर्दन ज़िबा किए जा चुके थे। वो हमीद कहता है कि मैंने जलते हुए खैमे से एक बच्चे को घबराया हुआ देखा, बाहर निकल के आया है। मेरी हिम्मत हुई कि चलूं बच्चे से पूछूं हुआ क्या है, क्या तलाश कर रहा है। कि मैं उस बच्चे के करीब गया, मैंने जाके उस बच्चे से पूछा क्या तलाश कर रहे हो। उसने कहा, ए अरब मुझ पे एक एहसान करेगा। क्या? कि मुझे तराई का रास्ता बता दे, मुझे तराई का रास्ता बता दे। मैं ये समझा कि शायद ये प्यासा बहुत है, ये तराई पे जाएगा, पानी पिएगा। मैंने उसे तराई का रास्ता बताया कि वो प्यासा इतना था कि गिरता था, उठता था, गिरता था, उठता था। तराई की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे चला, जरा देखो तो ये करता क्या है। मैं उसके पीछे गया, मगर मैंने देखा, मेरी हैरत का ठिकाना न था। इसने तो पानी की तरफ पलट के देखा भी नहीं। मेरा दिल चाहता मैं हुमैद इब्ने मुस्लिम से कहूं, क्यों देखेगा, इसका असगर प्यासा मारा गया है, ये क्यों पानी की तरफ देखेगा, ये पानी की तरफ नहीं देखेगा। वो कहता मेरी हैरत का ठिकाना नहीं था, मैंने देखा इसने पानी की तरफ देखा भी नहीं। अब मेरी तशवीश और बढ़ी कि देखो ये करता क्या है। इसे किसी चीज की तलाश थी। अब जो मैंने देखा तो इसकी आंखों में रोशनी आ गई, एक चमक सी आ गई। मुझे ऐसा लगा कि इसे जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। अब जो मैंने देखा ये दौड़ता हुआ गया और जाने के बाद एक लाशे पे खुद को गिरा दिया। वो लाशा उसके बाजू न थे, उस लाशे को हिलाता था और कहता था अब्बास चलो, सकीना को तमाचे लग रहे हैं, अब्बास चलो, चादरें छिन रही हैं, अब्बास चलो, खैमे चलाए जा रहे हैं, अब्बास चलो, रोने वालों उसी गाजी का आलम आ रहा है। सलाम हो उस गाजी पर कि जिसके बाद खैमों को नजर आतिश कर दिया गया। सलाम हो उस गाजी पर जिसे बहने याद कर रही है। देती थी सदा ज़ैनब रोकर, अब्बा क्या इसी दिन के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेश में हो जाओगे तुम हमसे जुदा, सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, अरे क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हलमिल की सदा, तन्हा खड़े रन में सरवर, अब्बास अरे भाई को भूल गए, ध्यान न बहनों का रहा, याद आया न कोई पाई
जो दरिया की हवा, हाय किसी दिल से किया तुमने गवारा भैया, अरे हर तमाचे पे सकीना ने तुम्हें याद किया अब्बास, जब छीन गए कानों से गोहर अब्बास। क्या इसी दिन के लिए साथ बहती आई, आ गई नींद जो दरिया की तराई पाई, फिर पलट कर हमें सूरत भी नहीं दिखलाई, अरे आ गया रन से अलम तुम नहीं आए भाई अब्बा। उस गाजी पर कि जिसके बाजू कलम हो गए, सलाम हो उस गाजी पर जो तराई पे सो गए, सलाम हो उस गाजी पर जिसने दुनिया को इताअत इमाम का सलीका सिखा दिया, सलाम हो जिसे करबला के लिए मांगा गया था मगर वो करबला में मैयतें उठाता रहा, सलाम हो उस पर जिसे जंग की इजाजत न मिली, सलाम हो उस पर जो खून के आंसू रोया, सलाम हो उस पर जिसकी सकीना करबला से रोती हुई गुजर गई। सोगवारों, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, बहुत ताखीर हो गई। उसका एक सबब बारिश भी है, बारिश की वजह से इस एहतमाम में ताखीर हुई। इसके बाद जो मजालिस हैं उन एहतमाम करने वालों से बानियान एहतमाम की जानिब से माफ़ी और माजरत चाहते हुए मुझे इशारा किया जा रहा है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो मैं ताबूत लाने की गुजारिश करूं। आइंदा साल अगर हयात रही, वक्त ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह मसाइब के फ़िक्रे। लेकिन अब जो जनाजा आ रहा है मैं कुछ भी ना पढ़ूं और सिर्फ जवानों से इतना कह दूं कि हुसैन के ताकत, आंखों की रोशनी, 18 बरस के हुसैन के अकबर का जनाजा आने वाला है, जिसकी मैयत गरीब बाप ने अकेले मख्तल में उठाई है। मैं शहीद की शहादत नहीं पढ़ता, मख्तल नहीं पढ़ता, रिवायत नहीं पढ़ता, बस 2 मिनट लूंगा, या आने जाने का सिलसिला रोक दीजिए और सब मेरी तरफ देखें, इसलिए कि मुझे हुक्म मिला है कि शहजादे अली अकबर के मसाइब पढ़ने हैं। मैं सिर्फ 2 मिनट में हसास और गैरतदार जवानों के दरमियान शहजादे अली अकबर का ताबूत आने वाला है। हर बेटा ये चाहता है कि बाप पे जख्म ना आए, हर बाप ये चाहता है कि बेटे पे जख्म ना आए, हर बेटा ये चाहता है बाप सलामत रहे, हर बाप ये चाहता है बेटा सलामत रहे। लेकिन करबला में एक बाप बेटे को मरने की इजाजत दे रहा था, एक बेटा रोता हुआ मरने के लिए जा रहा था। अजीजों, मेरी तरफ देखिए, अभी गरीब ज़हरा करबला नहीं पहुंचे हैं, सब मेरी तरफ देखें। 2 मिनट में सिर्फ आपका लूंगा। जावेद भाई, शहजादे अकबर के मसाइब पढ़ने को कहे थे ना, मेरी तरफ देखो, मैं जो कहने जा रहा हूँ। इमाम मजलूम करबला पहुंचे नहीं हैं, अभी करबला से पहले है। एक मकाम आया कि इमाम ने काफिले को रोक दिया, ठहर गए, खाक पे बैठे हुए थे, जवान बेटा सामने खड़ा था, इमाम ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। आंखें खुली तो देखा सामने जवान बेटा है। पूछा, बाबा? का मेरे लाल, मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है। का बाबा कैसा ख्वाब? अकबर पूछ रहे हैं, बाबा कैसा ख्वाब? का मेरे लाल, मैंने ख्वाब ये देखा है कि एक खून का दरिया है, उस दरिया में मैं खड़ा हूं। बाबा? का मेरे लाल, फिर मैंने ये देखा कि मेरा दाहिना बाजू कलम हो गया।
का बाबा का मेरे लाल फिर मैंने ये देखा कि मेरा बायां बाजू कलम हो गया। का बाबा इस ख्वाब की ताबीर क्या है? बाबा इस ख्वाब की ताबीर क्या है? का मेरे लाल इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब मेरे सारे मारे जाएंगे। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, मेरे सारे मारे जाएंगे। रोने वालों, शहजादे अली अकबर ख्वाब पूछ रहे हैं बाबा से। गरीब बाबा ताबीर बताते जा रहे हैं कि मेरे लाल ख्वाब की ताबीर ये है कि अनकरीब मेरे सारे मारे जाएंगे। का बाबा सारे मारे जाएंगे कहाँ मेरे लाल? का बाबा ये बताएं कि दाहिना बाजू कलम होगा? कहाँ मेरे लाल? हुसैन ने सर झुका के कहा, दाहिना बाजू मेरा अब्बास मारा जाएगा। का बाबा दाहिना बाजू? मेरी तरफ देखेगा, आवाज दी मेरे लाल, मेरा दाहिना बाजू मेरा अब्बास मारा जाएगा। का बाबा बायां बाजू? का मेरे लाल मेरा दाहिना बाजू मेरा अब्बास मारा जाएगा। फिर शहजादे अली अकबर ने पूछा, बाबा बायां बाजू? हुसैन ने सर झुका के कहा, मेरे लाल मेरा अब्बास मारा जाएगा। आवाज दी, बाबा मैं बायां बाजू पूछ रहा हूं। शहजादे अली अकबर को इमाम ने फरमाया, मेरा दाहिना बाजू मेरा अब्बास मारा जाएगा। अकबर आवाज देते हैं, बाबा मैं समझ गया। का मेरे लाल क्या? का बाबा आपका बायां बाजू मैं हूं ना? हुसैन ने हाथ रख दिया। मेरे लाल आहिस्ता से, अगर खैमे वाली बीबियों ने सुन लिया तो मर जाएंगी। रोने वालों से अकबर का जनाजा आ रहा है। जरा खुद महसूस करो कि गरीब बाप उस बेटे की मैयत कैसे लेके आ रहा होगा। हाँ, इसीलिए कई दफा लाश को रखा है, उठाया है, रखा है, उठाया है, कहीं कोई बीबी खैमे से बाहर ना आ जाए। लो सुगरा के जवान भैया का जनाजा आ रहा है, जिसके सर पे सेहरा बंधना था, उसका लाशा उठाया जा अकबर अरे कहती थी माँ खूब भरी मैया से लिपट के अली अकबर अरे माँ तेरी जुदा में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूं जी कर है अली अकबर। मारा गया हुसैन आका का 18 बरस का जवान बेटा अली अकबर, जिसके सीने में बर्छी की अनी तोड़ दी गई है। गरीब बाप अकेले मैयत लेकर के खेमे के दर पे आए। लैला शहजादी जाना चाहती थी अकबर तक, मगर हर एक से कहती थी मुझे ले चलो मेरे बेटे के पास। इसलिए मेरे आंखों की रोशनी चली गई है, जवान बेटे की मैयत पे गई है। इसीलिए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मुझसे कोई पूछता कि करबला की बहादुर बीबी कौन है, तो मैं आपका नाम लेती, इसलिए कि आपके बेटे का सर नौ के नेजा पे था। शाम की औरतें कहती थी काश इसके मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो, मगर लैला कहती थी नहीं, वो माँ जिंदा है। रोने वालों, आपने 16 जनाजे उठा लिए, लेकिन मैं कैसे कहूं कि इस जनाजे को लाओ, कैसे कहूं इस जनाजे को लाओ? इसलिए कि ये जनाजा इतना छोटा है, सिर्फ 6 महीने का है, जिसका नाम असगर है। इतना प्यासा था कि ऐसे मुंह खोलता और बंद करता था जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाए तो वो तड़पती है। उस माँ ने बेटे को अपने हाथों से सजाया और संवारा था। हुसैन असगर को लेके लाखों की फौज के सामने खड़े थे और ये कहते थे मेरा बच्चा बहुत प्यासा है 10 मिनट का वक्त है, पढ़ सकता हूँ उम्मा साहब? नहीं पता आइंदा साल कौन जिंदा रहेगा, इसका तो हक है ना इसे रोया जाए।
मुझे एक वाकया याद आ गया है, मैं उसे नकल करना चाहता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन ऐसा है जो तड़प के नहीं रोता। देखिए, करबला एहसास का नाम है। एक वाकया है, गालिबन ये किसी आलिम का है या किसी डॉक्टर का है। हालांकि ये वाकया मंसूब किया जाता है ईरान से। ये बात ईरान की है कि ईरान के एक आलिम दीन या फिर कोई डॉक्टर रात में, सर्द रात में सफर तय कर रहे थे। उनके साथ उनकी अपनी एक छोटी सी फैमिली थी, उसमें एक बच्ची थी, गोद में एक बच्चा था, उसकी बीवी थी और वो खुद थे। वो कहते हैं सर्द रात में सफर तय कर रहे थे। किसी असना में एक ऐसी जगह पर जहां दूर दूर तक कोई आबादी न थी, वहां पे इनकी गाड़ी खराब हो गई। बड़ी कोशिश किया कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, सारी कोशिशें नाकाम हो गई। वो बेचैन होकर के, देखिए इंसान के पास जब अपने बच्चे होते हैं और इम्तिहान में होता है तो वो टूट जाता है। उसने सारी कोशिशें की, शाहरा पे आके खड़े हो गए, हर गाड़ी को इशारा करते रहे कोई गाड़ी रुक जाए, कोई गाड़ी रुकने को तैयार न थी। आखिरकार गाड़ी बंद होने की वजह से टेम्परेचर -डिग्री में जा रहा था, सर्द रात थी। दरवाजा खोला, बच्चे को देखा, बेटी को देखा, चीख मार के रोए। बीवी ने पूछा क्या हुआ? कहते हैं क्या करूं, कोई मदद करने को तैयार नहीं है, क्या करूं, कोई सहारा देने को तैयार नहीं है। उसने कहा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। उसने इशारा किया, ये समझ गया। पता है क्या किया? उसने आगोश से बच्चे को लिया, लेके शाहरा पे खड़ा हो गया। जैसे ही शाहरा पे खड़ा हुआ, अब तक जो गाड़ियां नहीं रुक रही थी सारी गाड़ियां रुकने लगी। कोई दूध लेके दौड़ा, कोई कंबल लेके दौड़ा, कोई गाड़ी स्टार्ट करने लगा। हो गई मदद, ठीक हो गई गाड़ी। नहीं सुनते जाइए, अभी तो आप और तड़प के रोएंगे। ठीक हो गई गाड़ी, खैरियत के साथ शुक्रिया अदा किया, घर आ गया। दोनों जनो शौहर ने सजदा शुक्र में सर रखा, गुजर गए। माबूद तेरा शुक्र इस इम्तिहान की घड़ी से गुजार दिया। उसकी बीवी कहती है कि देर रात गुजर गई थी, सब आराम कर रहे थे कि इसी असना में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर के किसी एक हिस्से से किसी के घुट घुट के रोने की आवाज आ रही है। कोई घुट घुट के रो रहा है। वो बेचैन होके उठी, उसने तलाश किया तो कोई और नहीं, शौहर रो रहा था। बाजू पकड़ के बैठ गई। का क्या हुआ? मुसीबत याद आ रही है? आओ जरा चल के देखो, तुम्हारे बच्चे आराम कर रहे हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सजदा शुक्र में सर रख दिया, कोई नुकसान नहीं, तुम्हारे बच्चे सलामत हैं। अब सुनिए, वो आवाज देती है कि क्या तुम्हें याद आ गई उस मुसीबत की? वो कहता ना, मैं अपने इस इम्तिहान पे नहीं रो रहा हूं। का फिर क्यों रो रहे हो? ना, मैं अपनी इस परेशानी पे नहीं रो रहा हूं। का फिर क्यों रो रहे हो? वो आवाज देता है कि मुझे इस वक्त हुसैन बहुत याद आ रहे हैं। कहा क्या हुआ? का बच्चे को लेकर के, प्यासे बच्चे को लेकर के लाखों के सामने एक कतरे पानी का सवाल कर रहा था, मगर बाप के सामने बेटे की गर्दन पे तीर चला दिया। खून में नहाया हुआ बच्चा लिए हुसैन माँ की तरफ जा रहे थे। लोसी बेशीर का झूला आ रहा है। सलाम हो जिसे करबला में रुलाया गया है, जिसका जनाजा तो न उठा मगर ये झूला आ रहा है। भर ढूंढा सहर जब हो गई, दुखियारी माने दर बदर ढूंढा। अली असगर को करके दफन शह उठे जो तुरबत से। अली असगर को करके दफन शह उठे जो तुरबत से। निगाहे आस से चारों तरफ नूरे नजर ढूंढा। पिसर की आत्मा को ले गई जब शब को मक़तल में। पिसर की आत्मा को ले गई जब शब को मक़तल में।
लहद को अपने बच्चे की इधर ढूंढा उधर ढूंढा, अली असगर को माने कर बला में रात भर ढूंढा। रोने वालों, बेशीर के झूले की ज़ियारत आपने कर लिया। ताबूत 17 जनाजे आपके दरमियान आ गए। ए अजीजों, सुबह से ये बच्चे अलम लेके बैठे हुए हैं और आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हर ताबूत के बाद कोई ना कोई बच्चा अलम लेके आ जा रहा है। इसका मतलब समझे आप, हर ताबूत के बाद कोई ना कोई बच्चा अलम लेके आ रहा है। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब यह हुआ कि अगर गाजी सलामत होता तो अकबर के सीने पे बर्छी यूं न मारी जाती, खैमे न जलाए जाते, हुसैन को मख्तल में यूं रुलाया नहीं जाता। लीजिए, आपने अलम की ज़ियारत कर लिया, ताबूत ज़ियारत कर लिया, झूले की ज़ियारत कर लिया। अब आपके दरमियान एक जनाजा और है जिसे आना है, एक ताबूत और है जिसकी ज़ियारत करना है। मगर उसके लिए मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा आपका। बड़ी देर से आप खड़े हैं और वक्त भी नहीं है, दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। मेरी तरफ देखें, 17 जनाजे आ गए, जिसमें एक 6 महीने के असगर का झूला था। 16 जनाजे हर सिनो साल के आ गए। आप हर ताबूत के पास जाएं और जाके एक सवाल करें, ये बताओ तुम्हें सवार किसने किया था? हर शहीद ये कहेगा, मुझे जिसने सवार किया था वो मेरा आका हुसैन था। ये बताओ तुम्हारा लाशा किसने उठाया? सब कहेंगे, जिसने लाशा उठाया वो मेरा आका हुसैन था। लेकिन हुसैन के जनाजे के पास जाके पूछो, मौला आपको रुखसत किसने किया था? आवाज देंगे, कोई नहीं था, बहन ने सवार किया था। आवाज दीजिए, मौला सबका जनाजा खैमे तक आया, आपका जनाजा क्यों नहीं आया? कहीं सिर्फ मेरा जनाजा नहीं, मेरे अब्बास का भी जनाजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या इसलिए कि अब्बास ने ख्वाहिश की थी कि मेरी लाश को खैमे तक न ले जाना। मौला आपका जनाजा क्यों नहीं आया? क्या इसलिए नहीं आया कि मेरा लाशा कोई ले जाने वाला नहीं था। मैंने मसाइब पढ़ा, आपने सुना नहीं? मेरा लाशा कोई उठाने वाला नहीं था। बहन पास आई थी, आके कहती थी, माबूद ये मेरा भैया हुसैन है। किसी को रहम नहीं आया। एक फिक्रा सारे अज़ादारों के लिए है। इंशाअल्लाह ये इख्तितामी मंजिल है। पूरे शहर लखनऊ में अज़ा का शहर है ना, कल देखना जगह जगह सबीले लगी होंगी, सब वाह हुसैना की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे। मगर जरा हुसैन से भी तो पूछो, आवाज देंगे। इंसान की जिंदगी में सबसे आखिरी लम्हे में सबसे कीमती जो चीज होती है, या जो बताना होता है, या जो गुजरी होती है, वो पहुंचाना होता है, तो वो जरूर उसका जिक्र करता है। सुनोगे हुसैन ने क्या कहा है? कर सकोगे बर्दाश्त? इमाम मजलूम आवाज देते हैं, ऐ मेरे शियों, जब कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। ये उस प्यासे का जनाजा आ रहा है कि जिसके बेटी की प्यास हड्डियों में उतर गई थी। आवाज देती थी, भाई एक फिक्रा नहीं पढ़ता मक्तल, नहीं पढ़ता रिवायत, इसलिए कि वक्त बिल्कुल नहीं बचा है, बहुत ताखीर हो गई है। रोने वालों, बस एक फिक्रा कह करके मैं ताबूत, हालांकि दिल था कि मैं शहादत और रुखसत पढ़ता, लेकिन नहीं पढ़ता, सिर्फ एक फिक्रा कह करके। अजीजों, एक आलिम दीन एक वाकया नकल करते हैं। वो कहते हैं कि खैमे के दर पर बहुत कयामत है औलाद वालों। आपने जनाजा घर जाते देखा होगा, जब किसी के घर जनाजा जाता है तो लोग पूछते हैं क्या इसकी बेटी भी है? लोग कहते हैं हाँ, सर पे शफकत से हाथ रखा जाता है। मगर ये जिस गरीब का जनाजा आ रहा है, इसकी बेटी को तमाचे लगाए गए हैं। वो बाप पे रोना चाहती थी, रोने नहीं दिया गया है। अल्लाह उस गरीब को हुसैन कहते हैं। वो कहते हैं कि इमाम मजलूम खैमे के दर पर, मेरी तरफ देखिएगा, खैमे के दर पर, खैमे के दर पर, सब मेरी तरफ देखो, ताबूत गरीब ज़ारा आने वाला है। खैमे के दर पर इमाम मजलूम बैठे हुए थे और खैमे के दर पर हर पत्थर को उठाते थे,
हर पत्थर को, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे, उसे उठाते थे, अपने अबा के दामन में रखते थे। पत्थर उठाते थे, अपने अबा के दामन में रखते थे। पत्थर उठाते थे, अपने अबा के दामन में रखते थे। गाजी खड़े इस मंजर को देख रहे थे। इमाम मजलूम ने पूछा, अब्बास समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? आवाज दी, ये तो आका बेहतर जानते हैं, फिक्रा सुनो, इसी पे ताबूत आ जाएगा। आवाज देते हैं, मैं इन पत्थर के टुकड़ों को उठा के अपने अबा के दामन में इसलिए रख रहा हूँ कि मेरे बाद मेरी बच्ची खेमे से बाहर आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची के पैरों में पत्थर चुभने पाए। याद आया कुछ आपको? ये जो ताबूत आ रहा है, अल्लाह इसे पसे गर्दन ज़िबा किया गया। बच्ची दरे खैमा पे बैठी इंतजार कर रही थी। शिमर ने तमाचे मारे हैं, आवाज दे रही है नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। लोसी गरीब का जनाजा आ रहा है। हर मरने वाले के घर पे लोग ताजियत देने जाते हैं, मगर इसकी ताजियत जुलजना देने आया था। सर झुकाए खड़ा था, आवाज दे रहा था, ये गुर्बत की इंतहा है। कोई ताजियत देने नहीं आएगा, खैमा जलाया जाएगा, चादरें छीनी जाएंगी, सकीना के रुखसार पे तमाचे लगेंगे। जरा गौर से देखो, जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला था, ये उसी हुसैन गरीब का ताबूत है। आ रहा है ताबूत हुसैन, पीछे पीछे इमाम हसन अस्करी का ताबूत आ रहा है। एक वक्त के इमाम, आप भी तो यतीम हो गए, आगे आगे जद का जनाजा है, पीछे पीछे गरीब बाप का जनाजा है। 5 साल की उम्र थी जब इमाम जमाना ने हसन अस्करी को जहर दिया गया। अल्लाह, ये कैसा कयामत है। इस घर पे मसायब के पहाड़ टूट पड़े, चैन से रहने न दिया गया। जनाजे उठ रहा है ताबूत, मेरे हुसैन हुसैन कफन भी तूने ना पाया। मेरे हुसैन हुसैन इसीलिए तुझे पाला था फातिमा ने, क्या पड़ा है धूप में लाशा। मेरे हुसैन हुसैन सेना पे सर है तने पाश पाश है तेरा गला वो तेग से काटा। मेरे हुसैन हुसैन बतूल ने तुझे पाला था पीस कर चाकी। मलक ने झूला झूलाया। मेरे हुसैन हुसैन अरे मैं आई हूँ तेरे रोने को खुल्द से बेटा। मुझे तो उठ के दिलासा। मेरे हुसैन हुसैन
मजार है मेरा सूना, मेरे हुसैन हुसैन पुकारी लाश पे ज़हरा, मेरे हुसैन हुसैन। कहती है कुबरा अजीब मंजर है, लहू में डूबा है सहरा, अजीब मंजर है, तड़प के कहती है कुबरा, अजीब मंजर है, लहू में डूबा है सहरा, अजीब मंजर है। ये कह के शब की ब्याही ने चूड़ियां तोड़ी, ये कह के शब की ब्याही ने चूड़ियां तोड़ी, चूड़ियां तोड़ी, चढ़ा न रंग है ना का, अजीब मंजर है, लहू में डूबा है सहरा, अजीब मंजर है। अभी तो हाथों की लाली न छूटने पाई, अभी तो हाथों की लाली न छूटने पाई, छूटने पाई, उजड़ गई मेरी दुनिया, अजीब मंजर है, लहू में डूबा है सहरा, अजीब मंजर है। बजाए लाश के टुकड़े उठा रहे हैं हुसैन, बजाए लाश के टुकड़े उठा रहे हैं हुसैन, उठा रहे हैं हुसैन, न पूछ बार इलाहा, अजीब मंजर है, लहू में डूबा है सहरा, अजीब मंजर है। अभी तो हाथों की लाली न छूटने पाई, अभी तो हाथों की लाली न छूटने पाए, छूटने पाए, उजड़ गई मेरी दुनिया, अजीब मंजर है, लहू में डूबा है सहरा, अजीब मंजर है। बजाए लाश के टुकड़े उठा रहे हैं हुसैन, बजाए लाश के टुकड़े उठा रहे हैं हुसैन, उठा रहे हैं हुसैन, न पूछ बारे इलाहा, अजीब मंजर है, लहू में डूबा है सहरा, अजीब मंजर है। अभी तो हाथों की लाली न छूटने पाई, अभी तो हाथों की लाली न छूटने पाए, छूटने पाए, उजड़ गई मेरी दुनिया, अजीब। सलाम खाक नशीनों पे सोगवार
गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का सलाम उन पर जिन्हें शर्म खाए जाती है खुले सरों पर असीरी की खाक आती है सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर के जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर अरे मुसाफिरत ने जिसे बेबसी दिखलाई निसार कर दिए बच्चे ना बच सका भाई अरे असीर होके जिसे शामियों के नरगे में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में अरे सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं बुझे जो प्यास को अश्कों के जाम हाजिर हैं अरे ये सीने ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी कहाँ पा बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में कहाँ हो शाम में गरीबा के
सलाम। अजीब वक्त है, क्या दे तसल्लियों का पयाम। ना इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है, गोद भी उजड़ी। नहीं लाइनों में इंसान कोई खुदा हाफिज, दरिंदे और ये बेवारसी खुदा हाफिज। अरे सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर हैं। बचे तो अगले बरस हम हैं, और ये गम फिर है। बचे तो अगले बरस हम हैं, और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर। जब चला जिंदा से छुटकर काफिला, कैद में तुरबत में थी एक गम ज़दा, और तो के ज़ैनब ने कहा, बीबियों से मान भी की इल्तिजा। हम लोग वतन को जाते हैं, और कैद में बच्ची सोती है। कुछ शम्मे रोशन कर देना, हम लोग वतन को जाते हैं, और कैद में बच्ची सोती है। कुछ शम्मे रोशन कर देना, जिंदा के अंधेरे से बची दिन रात बहुत घबराती थी। अम्मू के लिए बाबा के लिए दीवारों से सर टकराती थी। हम लोग सुनाते थे उसको, लेकिन वो नहीं सो पाती थी। हम लोग वतन को जा
जाते हैं जो बोलता सर था नेज़े पर इस बच्ची का वो था बाबा बच्ची को बुलाने की खातिर जिंदान में वो सर आया था सरी गोद में लेकर बच्ची ने रो रो के अपना दम तोड़ा हम लोग वतन को घर बंद हो तुम खुलवा लेना जिंदान सितम का दरवाजा सब अपने घरों में कह देना कुछ जुल्म न ढाए अब आदा ज़ख़्मी है कमर ज़ख़्मी है लबे है नील भरा उसका चेहरा हम लोग वतन को जाते हैं क्या अर्ज करूं से नौहे पर दिल कितना दुखा है ऐ फिदवी मकबूल करे खुद शहजादी अशकों की दुआ है ऐ फिदवी रो रो के कलम ने कागज पर ये नाम लिखा है ऐ फिदवी हम लोग या हुसैन या हुसैन या हुसैन निशान साहब तशरीफ ले चले निशान साहब नकाबत कर रहे थे और कौसैन सुल्तानपुरी हमनवा सुल्तानपुर से तशरीफ लाए हुए मेहमान नवा खान व मनकबत खां और ये ऐलान करना हम लोग भूल गए थे ये 18 बने हाशिम का जुलूस का प्रोग्राम लाइव चलता है गिराफ एजेंसी पर। गिराफ एजेंसी वालों का बहुत शुक्रिया, बहुत फरोग आज़ा में आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। मौला सलामत रखे गिराफ एजेंसी के मेम्बरान को, उनकी पूरी टीम को। और जो नवा खान यहाँ तशरीफ लाए हुए जनाब आरिफ साहब, जनाब कौसैन साहब, जनाब जिशान साहब, जनाब इनके हमनवा टीम जो आई हुई है, आबिद साहब, मौला उनको सलामत रखे।